It is. राइट। सो हमने सीरीज शुरू की थी। देर वॉज कैरेक्टर बिल्डिंग, 7 वीडियो की सीरीज थी। एंड आई वांटेड कि इस इस विंटर ब्रेक में हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। एंड काम अगर हम लोग शुरू कर देंगे तो फिर ख़त्म या रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, एक बार शुरू हो गया मज़ा आने लग गया, फिर कहाँ ही रोक पाएंगे। वाई वी स्टार्टेड, क्योंकि जैसे हमने बात किया था, सफलता कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिलती, मिली भी नहीं आज तक। मिलती है तो किसी व्यक्तित्व को ही मिलती है, किसी गुण को, किसी क्वालिटी को मिलती है। देखते हैं कितने लोगों ने कितना काम किया। मैंने बहुत लोगों का देखा, ग्रुप में काम आया, बट बहुत से लोगों का नहीं भी आया। सो लेट्स कम एंड टॉक वन बाय वन। वीडियो नंबर 1 जिसकी हमने बात की थी, ग्रैटिट्यूड जर्नल की, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रैक्टिस हमने किया, क्या प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है। यस, स्टार्ट फ्रॉम ग्रैटिट्यूड जर्नल। एनीवन? एनीवन? Sir, can I say? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, यू कैन सी। Actually, इसमें I started for the like thankfulness, जैसे वैसे हम करते हैं, like मैं और गुनूर हम डेली ही करते हैं कि जो भी है हमारे पास उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं। मतलब हम गॉड को प्रे करते हैं तब हम ऐसा करते हैं। बट इसमें आपने बोला कि हमें हर जगह अच्छा देखना है, मीन्स हमें प्रेज करना है एक्चुअली एवरी टाइम, और सामने वाले में, हर चीज में, खुद में अच्छा देखना है। पर इसमें एक इश्यू आया मुझे कि लाइक जैसे गुनूर की फ्रेंड है कीवा, तो वो उसके साथ खेलती थी पहले, लेकिन अभी उसने बोला कि मम्मा आई एम बेटर देन कीवा। तो मैंने पूछा क्यों? बोलती है कि वो हमेशा मेरा मेरा करती है या वो कुछ ऐसा करती है, और मैं तो थैंकफुल होती हूँ चीज़ों के लिए। तो मुझे अहंकार दिखा उसमें वहां पर, जो मुझे वन ऑफ द प्रॉब्लम दिखी कि अगर वो सिर्फ अच्छा ही देखेगी हर जगह, मतलब बुरा वो देखेगी ही नहीं, तो ये एक इशू आएगा उसको। बुरा देखेगी नहीं, अच्छा ही हर जगह देखेगी, तो क्या इशू आएगा? अहंकार फील हुआ मुझे उसके अंदर कि आई एम बेटर देन कीवा, मतलब उसने, बिकॉज इसका मतलब आई उसने, एम थैंकफुल इसका ऑफ। इसका मतलब है उसने उसमें कुछ बुरा देखा कि कुछ अच्छा देखा? अगर कुछ अच्छा देखा होता तो अहंकार कैसे आता? अहंकार तो तभी आएगा जब उसको अपने में अच्छा दिखेगा, बाहर अच्छा नहीं दिखेगा। पर ओके। तो उसको अच्छा कहाँ दिखा? कुछ ना कुछ तो अच्छा उसको दिख सकता था ना उस बच्ची में। इसका मतलब है उसको उस बच्ची में कुछ भी अच्छा नहीं दिखा, उसको अच्छा अपने आप में नहीं, दिखा, तभी उसको लगा कि नहीं। नहीं, उसने वो तारीफ भी करती है उसकी, उसने बोला कि वो अच्छी है, वो बहुत इंजॉय करती है मेरे साथ, ये वो एंड ऑल, बट फिर देन उसने बोला कि आई एम बेटर देन हर। करेक्ट। हाँ हाँ, देन। तो मुझे लगा कि मुझे उसको ये भी बोलना चाहिए कि खुद में भी आपको बुरा देखना आना चाहिए, तो आगे का है और ना, सामने वाले आगे में का। भी बुरा देखना आना चाहिए, सो तो दैट कि आप बुरे that's- से भी बच सको। आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं किया क्या? किया मैंने, वो क्या मैंने था लास्ट? देखा, वो एक्चुअली लास्ट वाले में क्या था? ये बैड क्वेश्चंस कंपनी। मेरे डे वन से हैं, आई नो। उसमें आपने बोला कि हमें एक बैलेंस बनाना है। बैड कंपनी में आ गए ना, यही चीज ना बैड कंपनी में आई कि वी हैव टू फाइंड बोथ थिंग्स, राइट? बुरी भी अच्छी भी। और हमको, मेरा कोई फ्रेंड बुरा है उसको छोड़ना नहीं है इस बात पे कि वो बुरा है। इस बात पे वो खराब हम्म। फ्रेंड है भाई मेरा। तो वो तो ये तो आपने बोला ना, बच्चा बोल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ, जो पेरेंट बोलते हैं कि वो फ्रेंड बुरा है यार, उसको छोड़ दो, उसको भी नहीं छोड़ना यार। छोड़ना क्यों? अच्छा बुरा तो अलग अलग चीज है। वो किसी चीज में बुरा होगा तो मैं उसको अच्छा बना दूंगा। बात तो यहाँ पर ये आ रही थी ना कि मैं उसको अच्छा बना दूंगा। आई विल हेल्प। वो करुणा आ जाएगी ना उसके अंदर, बच्चे के अंदर, कि ठीक है, हम्म। मतलब देखने का नजरिया है। अभी उसके देखने का नजरिया है कि उसके अंदर अच्छा नहीं, तो मैं क्यों ही बात करूं। और दूसरा ये कि वो तो मेरा फ्रेंड है। अगर वो मेरा फ्रेंड है और उसके अंदर ये चीज नहीं है, तो आई शुड गिव हर। पर इसमें ये चीज भी तो आ सकती है कि जिसमें उसको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा वो सिर्फ उसी को फ्रेंड बनाएगी। आई एम जस्ट थिंकिंग, मतलब मैं, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ उसने नहीं है, किया नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम उसको मेटेरियलिस्टिक तो बना ही नहीं रहे ना। हम तो उसको बोल रहे हैं भाई, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा है। और नेचुरली हम किसी अच्छे के साथ ही रहेंगे। अगर चूज करने को मौका मिलेगा तो हम अच्छे के साथ रहेंगे, लेकिन बुरे को भी नहीं छोड़ेंगे। बात तो अल्टीमेटली, अगर लास्ट आप वीडियो को देखेंगे तो लास्ट वाला वीडियो बात ही इस बात पे कि कैसे बैड कंपनी से हम बचा लें। तो बैड से बचा नहीं सकते। बैड से हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसको प्रोटेक्ट कहाँ से करेंगे? उसको परफेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं परफेक्ट करेंगे, राइट? पर अच्छा और बुरा मुझे लगता है एक सेम टाइम पे देखना आना चाहिए उसको, कि मतलब किसी चीज में अच्छा भी है और बुरा भी है। वो आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने किया नहीं, 6 रिव्यू हमने आपको सिखा रखा है पुराने वाले ग्रुप से, अगर आपको याद होगा तो। हम्म। है ना? अभी यहाँ तो बात नहीं हुई ना। अगर अभी इस पे आपको रिप्लाई देंगे तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके। जो 6 काइंड ऑफ रिव्यू हम लोगों ने बात की थी ना, एक माँ की तरह है, याद है आपको? याद है? भूल गए? हाँ हाँ, नहीं मुझे याद है, बट प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ अभी वो। हाँ, बट वो क्या चीज थी? यही तो थी वो ना।
6 डायमेंशंस, हाँ। यही तो चीज थी ना, सेम चीज जो आप बोल रहे हो ना। करेक्ट। किसी चीज को एक दृष्टा की तरह देखना, फिर उसको एक दोस्त की तरह देखना, फिर उसको एक दुश्मन की तरह देखना, फिर उसको एक माँ की तरह देखना, फिर उसको साइंटिस्ट की तरह देखना, याद है ना। करेक्ट। बट अब कहाँ से शुरू करेंगे, सीधे आप पीएचडी करा देंगे क्या किसी को। नहीं, ऑब्वियसली। हाँ, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन, राइट। सो अभी हम या। लोग बात करेंगे कैसे अच्छा, क्योंकि सबसे पहली चीज तो यही है, क्योंकि बच्चा बोलता है ना मम्मी से आके बोलता है, मम्मी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए कुछ करते ही कहाँ, होता है कि नहीं होता, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो हम्म। शुरुआत कहाँ से होनी है, कहीं ना कहीं से तो आपका सिंगल पॉइंट होगा ना, कहीं ना कहीं से तो पहला पॉइंट होगा, पहला स्टेप कहीं ना कहीं तो होगा ना, राइट। है ना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। या। ठीक है। या, थैंक यू। ओके, सो पहले वीडियो पे हम लोग बात कर रहे थे ग्रेटिट्यूड पे। किसी का कोई क्वेश्चन ग्रेटिट्यूड पे। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो शैलजा, आपका एक्टिवेशन हो गया, हैंड राइटिंग वाला एक्टिवेशन हो गया आपका। नहीं हुआ है सर, मैंने भेजा है, आपने मतलब वो पेमेंट कोड आपने भेजा है। आपने पेमेंट ये पेमेंट कर दी। नहीं, पेमेंट क्यूआर कोड क्यू क्या आर है? कोड से आपने अच्छा बिंदु आदाश आ गया आपका, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने आपका, आ गया आपका। बोलो, नेक्स्ट हम्म, नेक्स्ट, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन। ये ग्रैटिट्यूड वाला जो मैं अपने बच्चे के साथ मैं पहले भी कराती थी, लेकिन एक अलग मतलब अपने हिसाब से। हम्म लेकिन अब मैं जो उसके साथ बैठ के आपने जैसे बोला है, मेरे भी मतलब अपनी भी चीजें हैं जिसकी वजह से हम खुश है, ये हाँ कर हाँ। रही थी। तो ये मैंने देखा कि वो क्या कहता है, हाँ खुश है बोल के वो अपने जैसे होमवर्क जैसे वो कर लेता है, लेकिन मुझे फील हुआ कि अपने अंदर वो जो वाला फीलिंग आना चाहिए कि हाँ ये चीज है तो मैं खुश हूँ, वो वाला फीलिंग्स मुझे उसके अंदर मतलब फील नहीं हुआ। ठीक बात है, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन कुछ दिन बाद जो वो जो एक मतलब कुछ चीजों के लिए डिमांड करता है। तो हम्म मैंने जब उसको बताया, देख देख बेटा तेरे तो पास ये सब है, लेकिन कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये चीज भी नहीं है, वो कैसे हैंडल करते हैं। तो फिर वो मान गया, हाँ ठीक है मेरे पास तो ये है बोल के समझ गया। तो जो वो पहले नहीं समझता था, हम्म। तो फिर भी मुझे वो फीलिंग, वो वाला फीलिंग जो मतलब हम लोग जो हमें जो आता है वो उसमें नहीं आ रहा है लगता है। आता होगा, लेकिन मुझे वो वाला उसके बाहर नहीं दिख रहा है। आएगा, इट विल कम ग्रेजुअली, राइट। आप चश्मा लगाती हैं, हाँ। लगाती हैं चश्मा कि नहीं। हाँ लगा। जब चश्मा बदलता है, नया नया चश्मा आता है, नया चश्मा बदलती है लगाती है, तो 2 4 दिन कैसा लगता है आपको, अटपटा सा लगता है क्या। थोड़ा अलग। हाँ अटपटा हाँ। सा लगता है, क्यों, क्योंकि नया चश्मा मेरी आंख से एडजस्ट नहीं होता है, राइट। सो अब दुनिया को देखने का नया नजरिया, आप उसको देख रहे हैं, एक नया चश्मा दे रहे हैं, तो शुरू में एडजस्टमेंट नहीं है उस नए चश्मे से। अब वो देखना शुरू कर रहा है धीरे धीरे उस चश्मे से, कि आप उसको बता रहे हो कि भाई तुम्हारे पास जो है उसकी भी वैल्यू कर लो मेरे भाई। मैंने बोला था उसको कोई ऑर्फनेज होम में लिए जाइए, कैसी ऐसी जगह ले जाइए जहां पर कुछ बच्चे ऐसे रहते हों जो जिनको उतने मार्जिन ना हो, जो उतने फैसिलिटेट ना हो, वहां पर ले जाके एक बार हाँ, दिखाइए, मैं उनकी मदद, वो उनकी मदद। करवाऊंगी। थोड़ा उनकी मदद। हो जाए। कोई हाँ। बात नहीं। मतलब दिस वॉट एवर आई टेल, देखो जो मैं बोलता हूँ दैट इज नॉट एक्टिविटी, मैंने कई बार बताया है। एक होता है रिचुअल, एक होता है एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटी समझ के उसको करोगे तो आपको चाहिए तुरंत रिजल्ट, मुझे अभी के अभी रिजल्ट दो, अभी के अभी, अभी के अभी चाहिए मुझे, अभी के अभी। लेकिन अगर वो रिचुअल होगा ना, तो फिर आप ये रिजल्ट की बात नहीं करोगे, आप बोलोगे भाई ये प्रोसेस मुझे समझ में आ गया, ये प्रोसेस मुझे समझ में आ गया। प्रोसेस वाला आदमी रिजल्ट की बात नहीं करता, है ना। नहीं सर, मैं वो रिजल्ट के पीछे नहीं, लेकिन मुझे लगा कि जैसे वो होमवर्क जिस तरह कर रहा है कि शायद ऐसा लगा, तो मैं इसीलिए आपसे बात कर ली हो जाएगा, कि दैट विल बी डन, दैट विल बी डन। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप उससे ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज जब आपको समय मिले, आज कल परसों, ऐसा कभी नहीं होगा कि डेली आपने कसम खा ली कि मुझे करने हैं, आज छूट गया कोई बात नहीं। उसको डेली डेली में, मतलब कभी भी उसके साथ बुरा हो जाए, उसका कप टूट जाए, उसका पेन टूट जाए, वो फेल हो जाए, वो गिर पड़े, उसकी कॉपी फट जाए, कुछ भी अगर बुरी से बुरी चीज उसके साथ होती है, तो आस्क हिम क्या ये कुछ अच्छा है सर, तुम्हारे लिए? देखो कहीं पर इसमें से कुछ अच्छा निकल सर सकता एक प्रॉब्लम है क्या, उसके क्लास में एक बच्चा है, वो बोलता है कि अगर वो है तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ूं। मैं बोली कि ऐसा क्या है है। नहीं, कि वो आपका मुझे बच्चा बहुत बोलता पसंद। है, आपका बच्चा बोलता है वो है तो नहीं पढ़ूंगा, या वो बच्चा बोलता है। नहीं, मेरा बेटा बोलता है। आपका बेटा बोलता है, हाँ ठीक है। हाँ। हम्म तो मैंने बोला कि क्या है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है।
तो उनका क्या बात होता है मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मैं बोली कि देख, ऐसे नहीं है कि तू अलग स्कूल में जाएगा तो ऐसा वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। आ हम्म। सकता है कि हाँ ऐसा सकता है। वाला बच्चा भी तेरे से आ सकता है, तो करेक्ट। उसे तुझे हैंडल करना ही होगा करेक्ट। कि तो मैंने उसे उसे समझाया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि और क्या कर सकते हैं क्या इसके नहीं बिल्कुल ठीक है, लिए। उसको आप यही बताओगे कि बेटा भाग नहीं सकते। भाग नहीं सकते। भागोगे कहाँ से भाग जाओगे? कहाँ से भाग जाओगे? भाग नहीं सकते, आप बच सकते हो, बचा सकते हो। क्या बोला? हाँ, बचा सकते हो, बच सकते बच हो। सकते हो। आप बचाने वाले हो या बचने वाले हो? अगर बचोगे तो कहाँ से बच के जाओगे? बचा लो। करेक्ट। सेव द पीपल, सेव योर सेल्फ। कैसे बचाने वाला एटीट्यूड आएगा तो आप देखोगे वो दोस्त तुम्हारा परेशान है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, उसको बचा लो, देखो उससे दोस्ती करो। कहाँ से भागोगे? किस दूर से भागोगे? कहाँ तक बचोगे आप? बच तो नहीं सकते ना आप। इतना ही एटीट्यूड, मतलब ये एक सिंगल चीज अगर आपने बच्चे के अंदर डाल दी, तो वो जो आप अभी, कितना बड़ा बच्चा है आपका? 10 ईयर का है वो। 10 ईयर्स का ओल्ड। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ सॉफ्टवेयर है, जैसे बिल्ड कर दोगे बचपन से पूरी जिंदगी वैसे ही सॉफ्टवेयर काम करना है। अभी इंस्टॉलेशन का समय है, अगर आपने इंस्टॉल कर दिया उसके अंदर आज 10 साल की उम्र में, यार कहाँ भागोगे तुम? कहाँ ही जा सकते हो? तुम्हारे आसपास तो हर तरीके के लोग होंगे, जस्ट लुक अबाउट यार, कैसे तुम उसको नेविगेट करोगे? जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूँ, एक सड़क पे गड्ढा है, तो क्या मैं उस सड़क पे ना चलूं, दूसरी सड़क ढूंढ लूं, या गड्ढे को नेविगेट करना सीख लूं? क्या करूं? प्रॉब्लम को नेविगेट करना सीखूं, या फिर रोड पे चलना छोड़ दूं? क्या करूं? हाँ, नेविगेट करना है। नेविगेट करना सीखना है मुझे। प्रॉब्लम्स हैं रोड पे, मुझे नेविगेट करना सीखना है ना, कि रोड छोड़ देनी है। रोड छोड़ देना कोई इलाज थोड़ी ना है। मैं बोलूंगा नहीं, जब तक गड्ढा एक भी रोड पे रहेगा ना, मैं रोड पे नहीं चलने वाला। एक भी गड्ढा रहेगा तो मैं रोड पे नहीं चलूंगा, वो रोड ढूंढूंगा जिस पे गड्ढा नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसी रोड नहीं बनी जिंदगी में कभी, और ऐसी रोड कभी बन भी नहीं पाएगी, तुम हमेशा बैठे रहोगे चलने के लिए। यू हैव टू लर्न हाउ टू नेविगेट द प्रॉब्लम्स। सो अगर ये आपने क्लास अभी एज 10 में अगर आपने सिखा दिया, जब वो 30 साल का होगा, अपने ऑफिस में पहुंचेगा, वहां पर उसको ऐसे ऐसे कलीग्स मिलेंगे जो प्रॉब्लम कर रहे होंगे, तो ही विल बी बेयरिंग देम। वो और आगे जाएगा, कोई बिजनेस करेगा, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हैंडल करेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से, एज 10 से उसकी मम्मी ने उसको क्या सिखाया है? नहीं बेटा, भागना नहीं है, बचना नहीं है, बचाना है। बचने वाला नहीं बनना है, बचाने वाला बनना है। वी हैव नॉट टू रन। बस इतनी सी बात है। एक बार में बात नहीं बनेगी तो 100 बार में बनेगी, दिक्कत क्या है? जो पता है ना, जब तक तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक। और एक बात भी है सर, बताइए वो ना। मैंने जब से ज्वाइन किया है, हम्म। वो बोल रहा था कि क्या आप सनी सर की क्लास में आगे हो, जब जब देखो मुझे नई नई बात पढ़ाती रहती हो। लेकिन अब उसमें ये आ गया है कि बोल रहा है क्यों ये सर हमें पहले नहीं मिले, कुछ दिन पहले मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। चलो, फिर देर आए उसने, दुरुस्त है। हाँ मैंने उसे वही बोला कि देर आए दुरुस्त है, अब जो सिखा रहे हैं वही सीख ले तो अच्छा है। हम्म। ये मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मुझे भी लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ उसके मतलब उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। इसे लग रहा था कि वो जैसे ना, जैसे आप बोलते हैं ना, जो हम पहले पहले चश्मा पहनेंगे तो अटपटा लगेगा, उसे भी ऐसा ही लग रहा था। करेक्ट, सबको तो लगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। आपके जीवन जीने का, एक जीवन जीने की एक राह चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है, उसको आप बदलेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ना शुरू में, कैसे नहीं आएगी? प्रॉब्लम तो आई। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हेलो सर। यस नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। आप बत कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बोलो। Okay. So my daughter is 3 year old and I'm doing this gratitude वाला thing with her. हम्म। So मुझे actually एक कंफ्यूजन हो रही है, या जो भी बच्ची जब 18 months की थी ना, तब से हम लोग एक करते हैं एक रिचुअल कि मॉर्निंग में जब वो सोकर उठती है तब मैं और वो मिलके बैठ के हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज दिन में क्या करना है। ठीक और है। दिन के एंड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या किया, क्या परफेक्ट। कर पाए क्या नहीं कर पाए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो उस चीज को लेकर हम लोग जैसे इसमें जब मैं ग्रेटिट्यूड वाला ऐड कर रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि जनरली क्या हो रहा है कि जो किया नहीं किया उसी से लेकर के मतलब उसी के 5 पॉइंट्स मतलब मैच कर रहे हैं। कि जो किया उसी को लेके मतलब शी इज लाइक, आज मैंने जैसे आज मैं इको पार्क गई तो मैं इको पार्क के लिए हैप्पी हूँ, आज मुझे नया कुछ मिला तो मैं उसके लिए हैप्पी हूँ। रिसेंटली जैसे उसने गेम नाइट में एक गेम जीता, उसमें शी वॉन अ ह्यूज टेडी बेयर, तो मैं टेडी बेयर के लिए हैप्पी हूँ। तो मतलब इस तरह की चीजें मतलब वो बोलती है, एंड जनरली द थिंग्स आर मटीरियलिस्टिक।
मैं बोलती हूँ कि ठीक है, आज मम्मा ने ऐसा फील किया और बेटू ने मुझसे मुझे उस टाइम पे हक किया, तो उसके लिए आई वाज हैप्पी। हम्म। मतलब मैं जनरली इसको इमोशन से, मतलब जो भी कहने का मतलब है मेरी इमोशनली, मतलब मैं अब जब अपना बताती हूँ तो इमोशनल या फिर नॉट नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स ज्यादा होती हैं, बट वो जब बताती है तो मटीरियलिस्टिक थिंग्स ज्यादा होती हैं कि कुछ नया किया हो या जो डिसाइड करी थी मॉर्निंग में वो किया हो, तो दैट मेक्स हर हैप्पी। सो इज दैट ओके? हाँ, अभी देखो ना, अभी उसका इमोशनल क्वोशंट बढ़ा नहीं है ना। अभी उसको इमोशन चीज ही नहीं पता है, अभी इमोशन चीज को नहीं पता, उसको केवल चीजें पता है। वो चीजें चाह रही है, उसको नई ओके। नई चीजें दिख रही है ना, तो अभी उसके लिए चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके लिए चीजें पीछे हो गई हैं। आपके लिए इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर अभी आपको कोई एक चीज दे दे कि भाई ये चीज ले लो, और आपको अगर मुंह बना के दे दे तो आप नहीं लेंगे। क्यों? आप बोलोगे नहीं भाई, मेरे लिए तुम्हारी हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज कम इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको कोई छोटी सी भी चीज दे देगा, कमजोर भी चीज दे देगा, छोटी भी चीज देगा, फूल भी एक छोटा सा दे देगा, लेकिन अगर अच्छे से फीलिंग्स के साथ दे देगा तो आप उसको ज्यादा पसंद करोगे। बट आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। आपके बच्चे को अगर अच्छी सी हाँ। साइकिल दे दोगे ना, अच्छी सी साइकिल दोगे, मुंह बना के भी दोगे तो भी वो बहुत अच्छे से ले लेगी। और बहुत अच्छी सी भी चॉकलेट, मतलब बहुत अच्छी छोटी सी चीज दे दोगे, मतलब बहुत छोटी चीज दोगे और कितनी भी ज्यादा अच्छे तरीके से दे दोगे, खोलेगी, बोलेगी मामा यही दिया आपने। तो उसके लिए भी ना ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? सर नहीं सर, उसके लिए भी ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको भी जैसे कुछ, जैसे सपोज कुछ वो कर रही है और मैंने उसे मना कर दिया, हम्म। और मना करने में अगर मेरा टोन मतलब अगर गलत है, तो तुरंत शी विल बी लाइक कि नहीं, वो बुरा लग जाता है उससे। कुछ हाँ, दिया एंड हैप्पीली दिया मैंने तो क्या शी बोला, फील्स मैंने मोर बोला ना, हैप्पी अबाउट इट। दोनों को कंपेयर करोगे तो हाँ। वो भी ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेगी। उसकी नजर पहली ऑब्जेक्ट अच्छा। पे जाएगी। हाउ टू डू इट, कैसे इसको शिफ्ट करेंगे? पहले बात तो बिल्कुल ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है कि क्या वो चीजों में अच्छाई ढूंढ पा रही है, क्या वो थैंकफुल हो रही है चीजों के लिए। क्या भाई आज मैंने ये किया, मुझे अच्छा लगा, मतलब एटलीस्ट वो फीलिंग को आइडेंटिफाई कर रही है, राइट? हाँ। आप भी थैंकफुल नहीं, मैं उसे हैप्पी के लेके बोल रही हूँ कि आप किस चीज, क्या चीजें आज आपको हैप्पी की, लेट्स काउंट दैट वो 5 थिंग्स एंड सो वी आर ग्रेटफुल फॉर इट। करेक्ट। एक तो चीज हो गई, तो अब आप कैसे चीज चेंज कर सकते हो? ऐसे अब दूसरा क्या चेंज करोगे? बोलोगे चलो ठीक है, फिर डिस्कस यस्टरडे कौन सी चीज मुझे मिली, मुझे बताओ आपके पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप हैप्पी हो। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आप हैप्पी हो? ओके। और यू थिंक कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप हैप्पी हो? ओके। पापा की क्या क्या चीजों के लिए आप हैप्पी हो? मेरी किन किन चीजों के लिए आप हैप्पी हो? ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे आप। अगर आपने उससे क्वेश्चन ही पूछा ये कि दादी की किस किस चीज के लिए आप हैप्पी हो, तो वो क्या जवाब देगी? फिर तो ये बता नहीं सकती ना कि कुंडल है इसलिए मैं हैप्पी हूँ। ओके। करेक्ट। दूसरा, आप क्या बताती है उसको? उसको जो व्यू पॉइंट है ना, वो तो व्यू पॉइंट उसका, उसका हॉरिजन कौन बड़ा करेगा? आप ही उसको वाइडन करेंगे। अब बच्चे ने बोला मैं इन 5 चीजों के लिए बहुत हैप्पी हूं। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा मैं भी बताऊं मैं भी इन 5 चीजों के लिए हैप्पी हूं। अब मैंने उसको बिना बताया, उसको नहीं बोला कि तुम अपने अपना विजन शिफ्ट करो, तो अपना व्यू पॉइंट शिफ्ट करो, तो अपना विंटेज पॉइंट शिफ्ट करो, उसको नहीं बोला। यस लेकिन सर। मैंने क्या बोला, मैंने 5 किसी और तरीके की चीजें बताई। अब उसको पता चल गया ना यहाँ भी कुछ अच्छाई मिल सकती है। सो टुमारो वो हो सकता है न शिफ्ट हो, परसों ना शिफ्ट हो, पर 10 दिन के बाद हो सकता है वो शिफ्ट हो जाए और वो उधर की भी बातें करने लग जाए। समझ रहे बात? ओके। करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट, आप उसको ये भी बोलेंगे कि आज देखेंगे क्या क्या बुरा हुआ, मतलब विच यू डिड नॉट लाइक। कोई एक चीज उससे पकड़ लो जो तुमको पसंद नहीं आई, राइट? बट मुझे बताओ यार, क्या इस चीज में कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं हम? कुछ तो अच्छा होगा ना इसमें। मेरी पेंसिल टूट गई भाई, क्लास 3 की बच्ची, मतलब एज 3 की बच्ची क्या बताएगी? वो बोलेगी मैं, मेरी डॉल टूट गई, राइट? इट गुड ब्रोक, राइट? सो अब मुझे बताओ यार, ठीक बात है, ये तो बुरी चीज थी, मुझे बताओ इसमें कुछ, क्या नाम है बेटी का आपकी? दुर्विका। सॉरी? दुर्विका। दुर्विका। से दुर्विका, तो आज डॉल टूट गई ना तुम्हारी, बट लेट्स फाइंड समथिंग गुड इन दिस। देखिए इसमें अच्छा क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ क्या? क्या वो कुछ अच्छा बता पा रही है? कहीं देखिए उसकी ब्रेन कहाँ तक जा रही है, क्या पता। बहुत क्रिएटिव होते हैं बच्चे, कुछ भी बोलेंगे आपसे, बहुत क्रिएटिव बोलेंगे। लेट देम थिंक अबाउट इट। आप भी ऐसा करो, आप भी उनके साथ करो। पता है ये मेरे साथ बुरा हुआ बट ये अच्छा हो गया इस चीज में। अगेन बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना। अदरवाइज पता नहीं कितनी चीजें हैं जो हमको निगेटिव करके जाती हैं। क्या जो चीजें हमको निगेटिव कर रही है उनसे भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो फिर निगेटिव करने वाली कोई चीज बची नहीं हमारे पास। बट ये जो ओके। सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर हमको बहुत बचपन से इंस्टॉल करना है बच्चे के अंदर, बहुत बचपन से। अभी इज अ वेरी राइट एज। हम्म। पर लेकिन हम लोग जो बात करते थे कि दिन में हम लोग प्लानिंग करते थे, रात को हम लोग रिव्यू करते थे कि क्या हम लोगों ने कर पाए उसमें से, तो वो उसने बंद कर दिया है जब से हम लोग ग्रेटफुल वाली बात चालू की है। वो उसको रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा है कि अभी तो 5 थिंग्स बताया, मतलब वो कंफ्यूज हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि वो जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एज अ टास्क है क्या बच्चे के लिए? उसमें मजा नहीं आ रहा बच्चे को? नहीं, टास्क तो एज सच नहीं है, मगर जैसे कि हम लोग सुबह प्लान कर रहे हैं एंड
रात को हम लोग उसको बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने आज किया। मोस्टली करेक्ट। आजकल कोई ऐसी चीजें हो रही जो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है। ठीक है। तो जो कर पा रहे हैं उसके लिए शी इज लाइक मैं इसके लिए हैप्पी हूँ। तो मैं हम्म, पूछती हूँ अच्छा ठीक है तो फिर बताओ और आज क्या हमने प्लान किया था और क्या कर पाए आप कुछ मतलब अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शी बी लाइक कि अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया। तो पॉइंट्स सेम हो जा रहे हैं तो इट फील्स लाइक जो हमारा रिचुअल था इस मतलब वो खत्म हो रहा है इसकी वजह से धीरे धीरे। नहीं तो तो बात मुझे बताइए, तो रिचुअल में अगर मैं चलो मैं उसके साथ हूँ, दुर्विका के साथ, और मैंने उससे पूछा हाँ बताओ मैंने आज क्या क्या किया, क्या क्या हम लोगों ने कर लिया, व्हाट ये प्लान, और क्या क्या हम नहीं कर पाए। अब बच्चे ने बोला भाई मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो फिर उसमें किस किस चीज में तुमको अच्छा लगा, अच्छे वाली चीज तो उसी में ऐड करेंगे ना हम। ओके। नहीं मैं अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब अगर इफ आई एम नॉट कमिंग एट दैट पॉइंट प्लीज लेट मी अंडरस्टैंड। पता नहीं शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। अब जैसे कल हम लोग इको पार्क गए थे, वहां पे मतलब उसने जो जो किया वो बताया कि आज हमने ये किया। और मतलब जैसे वो बोट पे जाना था तो बच्चों को बोटिंग अलाउड नहीं होती है तो वो नहीं हो पाया। तो मोस्टली शी वाज की बताया उसने 5 थिंग्स कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा। पर फिर दिन के बारे में उसने कोई और बात नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं मम्मा अभी तो एक मैंने सेकंड एक बताया। सेकंड एक और सेकंड फिर उसने बताया कि ठीक है ये नहीं कर पाए एंड उसको लेके शी क्राइड फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर कि मम्मा आप मुझे बोट पे अकेले छोड़ के गए एंड तो फिर काइंड ऑफ टॉपिक जिसका मतलब डाइवर्ट हो गया उससे। अच्छा मान लीजिए ग्रेटिट्यूड वाला काम आप नहीं कर रहे होते, हटा दीजिए। अब मुझे बताइए आप क्या हाँ डिस्कस करते हैं यहाँ पर। आप बोल रहे हैं ना कि हमारा वो रिचुअल खत्म हो रहा है, आपको हाँ चलो तो आप। वो फिर ग्रेटिट्यूड वाला हटा दिया ना फिर मैंने लास्ट में। फिर नहीं हम नहीं, लोग आप उसी क्या टॉपिक पे डिस्कस। बात कर रहे थे कि उसने क्या मतलब किया कैसा फील हुआ फिर। मुझे वो डिस्कस करना ज्यादा बेटर लगा कल के दिन। हम्म क्योंकि मैं जानती हूँ मैं उसे पहली बार इस तरह अकेले छोड़ के गई उसकी नानी के पास में तो उसे थोड़ा बुरा लगा होगा। हम्म बोटिंग के लिए बच्चे अलाउड नहीं थे 15 ईयर्स के नीचे। हम्म तो फिर हमने टिकट्स ऑलरेडी ले ली थी, मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि बेटा ऐसा ऐसा है हम्म एंड हम आप नहीं जा सकते हो। तो शी वाज लाइक मम्मा आप भी नहीं जाओ ना, मैंने बेटा टिकट्स ले लिए पेमेंट के पहले अगर पूछा होता तो हो जाता। आप नानी के साथ वेट कर सकोगे तो ठीक है नहीं तो फिर मम्मा विल स्टे बैक नो प्रॉब्लम। तो हम्म उसने बोला अच्छा ठीक है आई विल वेट। हम्म फिर जब मैं निकलने लगी तो फिर रोने लगी तो आई वाज लाइक कि ठीक है। फिर मम्मा को मैंने जल्दी जल्दी में बोला कि एक काम करो थोड़ी देर के लिए फोन दे दो इसे मेरा मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। मैंने बोला हम्म मैं 10 मिनट में हम्म वापस आ करके फिर मुझसे मिली मैंने उसे हग किया एंड देन रात को मुझे पता था ये टॉपिक मतलब उसे बुरा लगा होगा भले ही उसने मैंने फोन दे के एक बार के लिए मैं उसे फोन देती नहीं उसका स्क्रीन टाइम इज हार्डली 10 मिनट्स विद इन अ वीक। हम्म तो मैं उसे फोन देती नहीं हूँ जनरली। हम्म तो फिर रात को मैंने ही स्टार्ट किया मतलब कि कैसा उस वक्त आपको फील हुआ। तो हम्म शी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग कि उसे कैसा फील हुआ एंड ऑल मतलब हम्म। अच्छा उसमें अच्छा ढूंढना मुझे नहीं समझ आया कि कैसे अच्छा ढूंढ सकते हैं। क्यों नहीं मुझे तो ये सोचा? क्वेश्चन भी नहीं समझ आया बट वो ऑलमोस्ट क्राई क्राई शी वाज क्राइंग कि भाई आप ऐसे छोड़ के गए नहीं जाना था मुझे भी लेके जाना था। नेक्स्ट टाइम आप भी मत जाना ऐसा कुछ होगा तो। हम्म ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो स्नेहा, ये डे टू डे है आपका, किस डे में आप किस तरीके से इसको करेंगे, एवरी डे इज डिफरेंट, अगेन आई से कि ग्रेटिट्यूड हाँ वाली चीज आपको ऐड कर लेनी है अपनी बातों में। अब बात करने का तरीका ए हो सकता है, बी तो हो डू आई हैव हो टू सकता स्टॉप द रिचुअल दैट आई वाज डूइंग प्लानिंग एंड है, नॉट ऑल एट दैट ऑल, फिर। डोंट। वो उससे हम्म, अच्छी चीज तो कुछ है ही नहीं इसने। हाँ कितनी प्यारी सी चीज है कि आप डे पहले प्लान कर रहे हो, ओके अपने 3 साल के बच्चे को आप ये सिखा रहे हो कि जब हम उठते हैं तो हमारा डे प्लान होना चाहिए, और जब हम लेटते हैं तो हमारा रिव्यू होना चाहिए। इससे अच्छी चीज आप क्या सिखा सकते हो बच्चे को। तो ये स्टॉप करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे अच्छी चीज तो सिखाई ही नहीं जा सकती बच्चे को जो आप सिखा रहे हो, ओके है ना। अब उसमें कैसे आप अपने डे में, डे को जब रिव्यू कर रहे हैं आप शाम को, तो कैसे ग्रेटिट्यूड फुल रिव्यू कर ले, बस इतना इसमें ऐड कर लेना है कि ग्रेटिट्यूड फुल रिव्यू कर लें हम उसको, ताकि वो हमको एनर्जी दे दे, है ना। ओके। मैं हमारा जो कुछ दिन और कोशिश करके देखती हूँ फिर अगर मुझे इसमें प्रॉब्लम आई तो फिर आप मे फिर बी नेक्स्ट पूछेगा। वीक हम लोग अगेन इसको अगेन डिस्कस करें। अगेन अगेन स्नेहा, जस्ट से वन थिंग। हाँ मेरा आज का दिन मेरा जो है वो कल हाँ के दिन के लिए 3 काम कर सकता है। मेरा आज का दिन कल के लिए 3 काम कर सकता है। एक, मेरा आज का दिन कल की मेरी एनर्जी खा सकता है। क्या कर सकता है? आज का दिन कल की एनर्जी खा कंज्यूम कर सकता है खा कंज्यूम कर सकते हैं। सकता है। कल की एनर्जी, आज आज का दिन कल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, करेक्ट। दूसरा, आज का दिन कल के लिए न्यूट्रल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और तीसरा, आज का दिन कल की एनर्जी को बढ़ा रहा है, करेक्ट। ओके
अब देखना है हमको कि हमारा जो आज रिव्यू हो रहा है, क्या मेरा आज का रिव्यू मेरी एनर्जी को इनहेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मेरी एनर्जी बढ़ गई, कल के लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, तो मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है। और मेरा रिव्यू कल की, मतलब जो मेरा आज का दिन है वो कल की एनर्जी को मेरा खा रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक है। आई हैव टू फाइंड कि कैसे मेरी कल की एनर्जी और बढ़ जाएगी, राइट। नहीं, वो हमेशा एनर्जेटिक रहती है और खुद ही से डिस्कस करती है, मम्मा आज क्या प्लान करना है, बस आज हम लोग क्या बस क्या करने दैट्स इट। वाले हैं। दैट्स इट। तो रिव्यू का मतलब ही यही है। हाँ। रिव्यू का मतलब यही है कि आज के दिन में हम देखेंगे मैंने क्या क्या ऐसा काम किया जो मेरे कल के दिनों में एनर्जी को खराब करेगा, और आज मैंने ऐसा क्या क्या काम हम्म, किया जो कल के दिनों में मेरी एनर्जी को बढ़ाएगा, मेरे काम को स्मूथ करेगा। राइट। हम्म। ठीक है, और चलो। एक्चुअली पहले से बताने से उसका भी थोड़ा ना टैंट्रम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है, पहले से पता होता है उसके दिन में क्या क्या होने वाला है, तो वो काफी शांत और काफी मतलब दैट्स स्नेहा, मैं बोल रहा हूँ आप सुलझे वो हुए काम कर रही हो, रहते हैं। दैट्स द बेस्ट वर्क कुड बी डन बाय अ पेरेंट। इट्स द बेस्ट वर्क कुड बी डन बाय अ पेरेंट। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप इतनी अच्छी प्लानिंग उसको बचपन से सिखा रहे हो, इससे अच्छी तो कुछ पेरेंटिंग हो ही नहीं सकती। एंड दिस इज वन थिंग इज अबव ऑल। बाकी कितने भी आप काम करो, अगर आप ये काम कर रहे हो तो अबव ऑल है। ओके। करेक्ट। ओके। ओके, ओके थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स ऑन ग्रेटिट्यूड? एनीवन एल्स ऑन ग्रेटिट्यूड? ओके। अभी तब तक मैं पूछना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे अगर कोई हो जो अभी अभी आए हों, जस्ट देव ज्वाइन इन दिस वीक, इस वीक में या लास्ट वीक में अगर किसी ने ज्वाइन कर रखा हुआ है, जस्ट देव ज्वाइन द कोर्स, और इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, उनका कोई क्वेश्चन है, एनीवन? एनीवन जो बिल्कुल रीसेंट जिसने ज्वाइन किया है, एंड दे हैव सम क्वेश्चन, इफ समवन हैज ज्वाइन रिसेंटली, क्योंकि शायद उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा इस 7 वीडियो सीरीज में क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्यों ग्रेटिट्यूड की बात करने लग रहा हूँ। इफ एनीवन इज देयर बस रिसेंटली ज्वाइन। नो? क्या बोल रही है स्नेहा? ग्रेटफुलनेस मतलब मैं ही नहीं समझ पा रही शायद, मैं खुद कंफ्यूज हूं तभी बच्ची। अभी अभी समझ में आ गया, इसलिए नहीं समझ में आया? मैं कंफ्यूज हो सा मुझे ठीक से क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट आई गेस आई विल वॉच द वीडियो अ फ्यू मोर टाइम्स, एक बार फिर शायद देखना उस वीडियो शायद को, समझ राइट, में। जस्ट सी वन हाँ। मोर टाइम हाँ। दैट वीडियो, राइट। शायद मैं ही कंफ्यूज कर रही हूँ दोनों एक्टिविटीज में, प्लीज प्लीज एक मुझे बार शायद समझ नहीं आ रहा कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। एक बार उस वीडियो इट्स को ओके। देखिएगा, देन यू कैन टॉक मी पर्सनली, हाँ। राइट। ओके, चलो। ओके। ओके। डन 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 डन। ओके, एनीवन एल्स ऑन दिस ग्रेटिट्यूड? नो? ओके। सर नमस्ते। नमस्ते, बताइए। सर लीना बोल रही हूँ, अभी भी ज्वाइन की। थोड़ा 20-25 मिनट बोलो 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 ये बोलो है, सुन नहीं पाई। बोलो तो मैं बोलो। ये बोल पूछ रही थी कि ग्रैटिट्यूड वाला अपने बेबी के लिए कैसे कर पाऊंगी, जो क्या? अभी 10 मंथ का है। क्या फिर से बोलो? ये ग्रैटिट्यूड वाला जो प्रैक्टिस है उसको मैं अपने 10 मंथ बेबी के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ। 10th में बेबी के लिए ऐसा यूज नहीं होता है कि 10th में बेबी से तो आप पूछ नहीं सकते, उसके सामने बात जी कर सकते हैं, उसके सामने आप कितनी जी पॉजिटिव बात कर सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चा सब सुन रहा है, राइट, एवरीथिंग इज लिसनिंग, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में सब कुछ रजिस्टर हो रहा है। जी आसपास का जो क्योस है वो भी रजिस्टर हो रहा है, और आसपास की अच्छी वाइब्रेशंस भी रजिस्टर हो रही हैं। तो आप कितना अच्छा उससे बात कर रहे हो, कि उसके बात करते हैं ना, बच्चे से बात करते समय ऐसा तो ना समझते हैं, कभी हाँ बच्चे से, छोटे बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो कभी ध्यान नहीं देते हैं बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ 1 दिन का बच्चा होता है, उससे पता है क्या पूछते हैं, गोद में बच्चा, ओ पापा आए तुम्हारे, पापा तुम्हारे सामान लेके आएंगे, पापा घूमी करने गए। बच्चे को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी उससे बातें किए जा रहे हैं, राइट। बट सबकॉन्शियसली उसको सब समझ में, सब रजिस्टर वो कर रहा है, तभी तो उसकी 18 महीने के अंदर लैंग्वेज बन रही है। 18th मंथ जो वो बोल ले रहा है, वो कैसे बोल ले रहा है, क्योंकि डे 1 से लेकर के 18 मंथ तक उसने लोगों को बोलते हुए सुना, सब कुछ रजिस्टर हुआ। ऐसे ही जैसे थॉट्स रजिस्टर हो रहे हैं, जैसे वर्ड्स रजिस्टर हो रहे हैं, ऐसे ही थॉट्स, फीलिंग्स एंड वाइब्रेशन भी रजिस्टर हो रही हैं। तो जब 10 महीने का बच्चा आपके पास है, तो जस्ट टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। आपको ये मत सोचो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आज कितना अच्छा दिन था, देखो आज पापा ने मेरे लिए टॉफी लाए, पापा मेरे लिए ये किया, पता है आज मम्मी ने ये किया, आज ये किया। जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, जस्ट कीप ऑन टॉकिंग ऑल द गुड थिंग्स यू कैन टॉक टू योर चाइल्ड, राइट, अबाउट हिम, कि उसने क्या क्या अच्छा किया, अबाउट उसके पास क्या क्या अच्छा है, अबाउट किसने क्या क्या अच्छा किया। जस्ट कीप ऑन टॉकिंग टू हिम, द डे विल कम जब वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 महीने का होगा, ही विल रिस्पॉन्ड यू इन द सेम वे। जी। इसका मतलब ग्रेटफुल जो होते हैं उसी को एक्सप्रेस करना है उसके सामने। ग्रेटफुल, कौन सी चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल है, कहाँ कहाँ हमने क्या अच्छा देखा,
कहाँ कहाँ जी हमने क्या अच्छा देखा, व्हाट इज गुडनेस इज देयर। ओके, प्रॉब्लम क्या है, आप देखो ना, मेजॉरिटी लोग अगर देखोगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी उसमें दिया था, आप शादी में हो क्या हो, एक शादी में 56 चीजें होंगी खाने वाली, जी जी जी, बट लेकिन आप एक कमी के एक लिए पूरी हम। कमी के लिए हम बोले, मतलब जी हमको जी दिखती ही नहीं अच्छी चीज, हम कमी ही देखने के चले चलते। तो भैया मेरी नजर कहीं अच्छी जगह भी है कि नहीं है, या केवल दुनिया में हम कमी देखने के लिए हर आदमी परेशान घूम रहा है, क्यों? क्योंकि हर जगह कमियां ही देख रहा है, अच्छी तो चीज देख ही नहीं पा रहा है वो। जी। ठीक है ठीक सर, थैंक यू। है, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स फॉर दिस? हेलो। अमिता बोले। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हम्म, सर मैं वैदिक को लेकर कुछ पूछना चाह रही थी। बोलो ना। अ, जैसे कि वो जब पर्सनली मेरे साथ होता है तो जैसे कि किसी भी चीज में, जैसे मोबाइल मैंने उससे लिया तो हम्म मैं अकेले हूँ तो मुझे नॉर्मली तरीके से दे देता है। हम्म लेकिन वही रिएक्शन अगर कुछ कोई और भी है या बाबा है या कोई गेस्ट आया हुआ है तो उसका रिएक्शन काफी चेंज हो जाता है। वो उसका मतलब फायदा उठाने लगता है जो मेंबर उस जगह पे मैं होता है। मुझे फिर से एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। मैं कहना चाह रही थी कि जैसे कि वैदिक के साथ ऐसा होता है, जैसे कि मोबाइल है, हम्म मैंने उससे टाइमिंग उसकी फिक्स की हुई है, इतने टाइम तक देखना है तो 20 मिनट। उसके बाद भी अगर 25 मिनट हो गए उसके बाद मैंने उससे कहा कि यार वैदिक आपका 25 मिनट हो गया है, हम्म तो जैसे भी मुंह बना के दे देगा मुझे अगर मैं अकेले हूं तो। हम्म लेकिन वही रिएक्शन अगर कोई और भी होता है या मैं कहीं बाहर हूँ किसी के साथ हूँ, मतलब बाहर सोसाइटी में, हम्म। तो वो जो है उसके लिए मतलब उसका बिहेव फिर अच्छा नहीं होता है। वो तो मतलब अच्छे से नहीं देता है वो, उसका फायदा उठाने लगता है जो हाँ, मेंबर्स वहां पे होते क्योंकि हैं उसका फायदा। इसका जो बेसिक फैक्टर है वो ये है, जो आपने बोला कि जब मैं अकेली होती हूँ और मैंने उससे बोला कि भाई तुम मुझे मोबाइल दे दो, उसने दिया बट मुंह बना के दिया। कैसे दिया? हाँ, मुंह बना के दिया। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो मुंह बनाने में थी, और जैसे ही मुंह बनाने में प्रॉब्लम थी, मतलब वो देना तो चाहता नहीं था बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जी ऑप्शन जी। नहीं था तो वही था। और अब जैसे अभी मैं साउथ इंडिया गया, आई जस्ट वेंट देयर फॉर 20 days, राइट, 20 दिन के लिए मैं साउथ इंडिया में था। अब मैं जी ब्रेकफास्ट अगर मैं करूंगा तो क्या खाऊंगा मुझे बताओ? इडली तो खाऊंगा, डोसा ही तो खाऊंगा, भाई जी इडली तो जी, हफ्ते साउथ में, इंडियन। भाई जी इडली डोसा सुबह सुबह नाश्ते में मिलना और कुछ मिलना नहीं है। खाने की जी आदत जी नहीं है मान लीजिए अगर आपकी इतनी, तो क्या होगा? भूखे थोड़ी ना रहोगे, खाना तो पड़ेगा ना आपको। अब आप जी खा रहे हो वहां पर, अब कोई कहे कि देखो सनी सर है इडली डोसा खा रहे थे, आज देखो जैसे ही पराठा सामने आया आलू का, देखो इन्होंने नहीं खाया, और ये फायदा उठ मौके का फायदा उठाने लगे और आलू के पराठा खाने लग गए। अब मुझे बताओ, जी। ये कोई गलती है मेरी? नहीं, नहीं गलती, तो गलती कहाँ है? गलती यहाँ पे है कि वो जब मैं उससे अकेले में ले रही हूँ तो वो मुंह बना के दे रहा है, मुंह करेक्ट, बना के, जबकि देना नहीं चाह रहा है। वो अभी उसका करेक्ट, और मन है देखने का। करेक्ट, करेक्ट। मेरा मन नहीं था इडली डोसा खाने का भाई, वो तो मैंने जबरदस्ती में खाया, कोई ऑप्शन नहीं था, भूखा थोड़ा ना रहता। जी जैसे ही जी ऑप्शन मिला वैसे मैंने ऑप्शन का फायदा उठाना शुरू कर दिया, तो सिंपल ऑफ नेचर है। अब देखो जी उस समय कैसे आप उससे खुशी खुशी ले लोगे। करेक्ट। जी। लेकिन मैंने उसको फील किया है, हम्म जैसे कि वैदिक के साथ ये होता है कि जैसे कि मैंने उसको देखा है कि अ, अकेले में मैंने मुझसे बात करता है तो बहुत अच्छे से करता है। हम्म। लेकिन वही चीज जब कोई और होता है तो उसके सामने, मतलब एक मोबाइल को लेकर ही नहीं है, और भी चीजों को लेकर है। आपसे बात और सही से नहीं करता है या फिर आपकी बातें सही से मानता नहीं है? दोनों बातें अलग अलग हैं। नहीं, बातें मानने की बात नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से, जैसे कि कोई भी बात है मैंने एग्जाम्पल एग्जाम्पल में बात करिए, एग्जाम्पल में बात करिए। एग्जाम्पल में बात ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि कुछ खाने को लेकर है आइटम, खाने में जैसे चूजी है काफी, तो मैंने उससे कहा कि वैदिक ये देखो, हेल्दी खाना चाहिए, बहुत ज्यादा वैसा नहीं खाना चाहिए। तो ये मुझे अकेले मुझसे जानता है, मम्मा मैं हेल्दी खाऊंगा, या मुझे फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए खराब होता है, ये सब चीजें हैं। और खाना भी चाहिए, खाने को लेकर काफी चूजी है। लेकिन वही जब मैं सोसाइटी में पहुंचती हूँ या किसी पार्टी में पहुंचती हूँ तो मैं इससे कहती तो ये नहीं खाता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो मुझे इससे कहना पड़ता है कि बेटा क्यों नहीं खा रहे हो। तो ये मुझसे, मतलब लोगों के सामने फिर मुझे ये, मैंने इसको लेकर ये फील किया है कि ये गुस्सा नहीं होता है, लेकिन लोगों को सामने देख कर ये दिखाता है कि देखो मैं गुस्सा कर रहा हूँ।
वो जानबूझ के गुस्सा लोगों के सामने दिखाता है कि मैं गुस्सा हूँ। टू गो इनटू डीपर आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए कि वाई दिस इज हैपनिंग। थोड़ा सा और जाइए, इस पे 5 वाई यूज करिए एक बार, फिर मुझे बताइए। क्योंकि लोगों के सामने अगर कर रहा है तो फिर देखना आपको ये पड़ेगा कि लोगों के सामने कहीं उसके पापा का एटीट्यूड या और किसी का एटीट्यूड भी तो वैसा ही नहीं है आपके लिए, आपको लेकर के। नहीं, पापा का उसके तो पापा नहीं का है। एटीट्यूड, उसके चाचा का एटीट्यूड, उसके ताऊजी का एटीट्यूड, उसके बाबा का एटीट्यूड, कहीं लोगों के सामने ऐसा तो नहीं है कि उनका एटीट्यूड आपके लिए ठीक नहीं है कहीं कुछ? मैं अब कोशिश करूंगी, आगे मैं ऑब्जर्व करूंगी। ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। इसी अगेन दिस इज रिजल्ट राइट कि ऐसा हो रहा है, तो जस्ट आइडेंटिफाई कि क्यों हो रहा है। एक तो फैक्टर क्या है, एक फैक्टर तो बड़ा सिंपल है। आपके सामने देखो डिप्लोमेटिक है बच्चा, बहुत डिप्लोमेटिक होता है, वो आपके सामने है, आपके सामने बोल रहा है कि मम्मी वो तो खाना ही पड़ेगा, क्या ही करें, उनको पता ही देने ही नहीं, आप देंगे ही नहीं उसको। जैसे ही वो बाहर हुआ, उसका खाने का मन तो था नहीं, जैसे ही वो बाहर गया और वो बाहर खाना चाह रहा है और आप नहीं खाने दे रहे हैं, राइट। सो वो उन लोगों का लिवरेजेस ले रहा है जो वहां पर बैठे हुए हैं। उनको पता है कि मम्मी यहाँ पर कुछ कहेंगे नहीं, यहाँ पर मैं कुछ कह दूं तो मम्मी मुझे मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कुछ कह नहीं पाएंगी, तो मैं खा सकता हूँ। एक तो चीज ये हो रही है। हम्म। सो यू हम्म। जस्ट सी क्या हो रहा है, तो जस्ट गो रिवर्स इनटू इट। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप बच्चे से और बात कर लें, कैसे बच्चे को और समझ लें, कैसे उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं, कैसे उसके आप लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं, उसकी मर्जी से सेट कर सकते हैं। बट जस्ट सिट। कितना बड़ा बच्चा है अभी आपका? तो छोटा क्लास 1 में है ना अभी तो? जी जी, 6 हाँ, इयर्स का 6 इयर्स का है, 6 इयर्स का, छोटा भी है और बड़ा भी हो चुका है, समझ भी सकता है। तो जस्ट जी। बिल्ड लिटिल मोर कनेक्शन, थोड़ी सी उससे और बात करनी। एनीवेज, हम जो आज अमिता यहाँ पर है ना, आज हम लोग हैं इस 7 वीडियो की जो मैंने सीरीज आपको दी थी, उसमें आपने वीडियो सारे जी देखे कि नहीं देखे? सर, नहीं, मैं अभी नहीं देख पाई हूँ। 2-3 मैंने वीडियो स्टार्टिंग के देखे, उसके बाद मैं नहीं देख पाई हूँ। ग्रेटिट्यूड वाला देखा आपने? जी, ग्रेटिट्यूड कुछ वाला कुछ देखा। कुछ फॉलो करना शुरू किया आपने? जी, मैंने जिस दिन देखा उस दिन ही इससे मैंने कहा था, तो इसने मुझसे बहुत सारी चीज ऐसे बताई कि मैंने आपको भगवान जी ने क्या ऐसा गिफ्ट किया है जो आप थैंकफुल होते हो। तो उसने काफी सारी चीजें बताई थी मुझे। नहीं, एक सेकेंड, एक एक टर्म आपने बोला, उस दिन ही कहा या उस दिन से कहना शुरू कर दिया? उस दिन, ये डेली रेगुलरली नहीं हो रहा है कि पर डे, लेकिन यह है कि 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी मुझे मौका मिल रहा है उस चीज को, तो मैं कर रही हूँ। ठीक है, यू जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस। इसी में जी। कहीं दिन भर, इसी में कहीं ऐड करते करते आप ऐड कर लीजिएगा हेल्दी फूड को, इसी में कहीं ऐड कर लीजिएगा आप जंक फूड को। रोल मॉडल वाला देखा आपने? सेल्फ स्टीम एंड रोल मॉडल वाला? नहीं। सेल्फ स्टीम वाला देखा? नहीं देखा? आई एम गुड एट जी वाला सेल्फ आपके सामने जी बोला। सेल्फ जी जी सेल्फ स्टीम वाला तो देखा था। हाँ, तो उसमें देखिए उसके अंदर क्या अच्छा है। देखिए ना, ये सारी जो टूल्स हैं आपके पास, अब देखिए आप अपनी प्रॉब्लम को किस टूल में फिक्स कर लेंगे, राइट, और कैसे किस टूल जी। से अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। जी। ठीक है। एक्चुअली मेरा फोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो ये न्यू आया है, तो वो सारी वीडियोस उसमें से चली गई हैं। न्यू वाले में है नहीं, तो आप इसके लिए। फेसबुक फेसबुक पे चले जाइए, सॉरी यूट्यूब पे चले जाइए, यूट्यूब चैनल आपके जी। पास है, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। नहीं, मिल तो जाएंगी, लिंक भी आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज, मैं क्योंकि शेयर उस कर मोबाइल से एकदम मैं वो हो गया है, शेयर कर दूंगा। डिस्कनेक्ट मैं हो गया शेयर है। मैं शेयर कर दूंगा। जी। जी जी। थैंक यू एकता, सर। एकता, 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 हु इज दिस एकता? एकता इज आस्किंग समथिंग। एकता, कैन यू ओपन योर माइक? एकता, Hello, sir. Good evening. हाय एकता, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine. Actually, my only question is that how we can increase the concentration and the focus of a child while studying, आपको because many of the आई students are suffering ज्वाइंड? only because of this thing. हाँ, If this is a part of today's series, if you are going only with the gratitude, then not a issue. I will no, 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 not ask at this all, question not at after all, some time. not at all, not at all. I'm not going with this series. I'm saying that कि हम अभी इस कैरेक्टर बिल्डिंग वाले सेक्शन पे चल रहे हो कि आपने बोला मेरे बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन बढ़ा लें, यही तो बोल रहे हो ना? Yeah. हाँ, तो कंसंट्रेशन दो तरीके से बढ़ सकता है, एक बाहर से, एक अंदर से। मतलब आप बाहर से कुछ करो कि बढ़ जाए, या कुछ उसके अंदर से हो बढ़ जाए, कौन सा ठीक है? नहीं होना तो अंदर से ही चाहिए. करेक्ट, Internally, he हम must be strong. करेक्ट करेक्ट हम बाहर से कुछ करें उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या उसके अंदर कुछ हो जाए, ऐसा केमिकल लोचा हो जाए कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। नेचुरली अंदर वाला ही चाहिए। Yeah. करेक्ट। सो अंदर क्या होगा, उसी के लिए हमने ये 7 वीडियो की सीरीज बनाई थी कि अंदर से हम उसके कुछ ऐसा कर दें कि अंदर से ही उसके बल्ब जल जाए, अंदर से बत्ती जल जाए, अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाए, अंदर से कुछ केमिकल लोचा हो जाए। बाहर से अगर हम डालेंगे तो बड़ा टेम्परेरी होगा। Like the main problem is going on whenever like students are sitting for studying now. So what's the main problem? Like they are getting distracted. Sometimes they want to talk with someone and these type of things. Even they are very much clear about their future. Their goals are also clear. But the main thing is like distraction. गोल्स नहीं क्लियर है So, उनके, नहीं so गोल्स नहीं that's the क्लियर, main नहीं issue. गोल्स नहीं क्लियर है, गोल्स नहीं क्लियर है।
गोल्स क्लियर ही नहीं But है, गोल्स सब बाहर if देखने I ask, then they simply say, yes, ma'am, like I want to be this, I want to be this. क्यों And क्यों even if I talk only about my child, then there is also the same problem. वाई दे से दिस, आई वांट टू बिकम दिस? क्योंकि उनको पता है, उनसे बचपन से पूछा गया है और उनको पता है कुछ ना कुछ तो बना ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बना ही जाता है, सो आई वांट टू बिकम दिस। करेक्ट, इट्स नॉट देयर अगेन, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनना ही है। जैसे बोले बोले क्या खाओगे, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही है, इसलिए मैं ये खा लूंगा भाई। सो वो इट्स नॉट देयर कमिंग फ्रॉम इनसाइड कि मुझे ये बनना है, वाई बिकॉज आई लाइक दिस टू डू। करेक्ट, वो उनकी अभी लाइफ का एम नहीं है, वो तो वो कुछ करना ही है तो इसलिए ये कर लेंगे, क्या ही करें, चारों लोग तरफ लोग बोल रहे तो वो भी बोलने लगे, देख देख के कहने लग गए। राइट, एम नहीं है, अगर एम मिल गया तो बात ही खत्म हो जाएगी, तो क्लास 6 वाले को मिल जाएगा तो पीछे नहीं हटेगा। दैट्स काइंड ऑफ फायर जो एम लगा देगा उसके अंदर, वो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जिसमें हम लोग बात करते हैं कैसे बच्चे का एम सेटअप कराया जाए। अभी बात कर रहे हैं बहुत सिंपल सी बात कि भाई आपने बोला भाई पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे हो जाए। सो अगेन कंसंट्रेशन Yeah. जैसी चीज लगाई नहीं जा सकती, आ ही नहीं सकती। कंसंट्रेशन को ऐसी चीज नहीं है जो आप लगा दोगे कहीं पर, कंसंट्रेशन तो अपने आप आ जाता है, इट कम्स इट्स ओन। जो आपका कंसंट्रेशन है, इट्स अ सेकंड इमोशन, इट्स वो सेकंड चीज है, वो लाई नहीं जा सकती, पहली नहीं, इट्स नॉट अ प्राइमरी थिंग, इट्स अ सेकेंडरी थिंग। कंसंट्रेशन अपने आप आ जाता है जब आपका कनेक्शन बैठ जाता है उस पढ़ाई से। बच्चे से चूंकि पढ़ाई का कनेक्शन टूटा हुआ है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन नहीं आ रहा। मुझे बताइए, वही बच्चे, उसी बच्चे का गेम्स में कंसंट्रेशन आता है कि नहीं आता? No, that's okay, la. Yeah, she is very much interested in games and all. You are absolutely correct. अरे आप But बोला I, था I शायद just कराटे में, कराटे noticed में कराटे में या किसी चीज में आप बोल रहे थे ना बेटी आपकी इंटरेस्टेड है, तो वहां पर क्यों होता है? क्योंकि उसका कनेक्शन है। gymnastic. Yeah, she हाँ, was very good in gymnastic. करेक्ट करेक्ट, हाँ कुछ बोल रहे थे, राइट, हाँ। हेलो सर। हेलो बेटा, बाद में बात करें, एक के बात कर लें, हाँ हाँ हाँ, एकता। Yeah, so I also noticed like she's studying hard. She's also just devoting her time. हम्म While for 3 or 4 hours, I think after school, it is enough for the child of seventh and eighth standard. But even she's not getting as much like she was thinking. Like एक I सेकंड want to एकता, get एकता एकता 90% or आप एज अ 95. एक सेकंड एकता, आप एज अ टीचर बच्चों के लिए बात कर रहे हो या एज अ पेरेंट अपनी बच्ची के लिए बात कर रहे हो? No, now I am asking only about हाँ my अपनी kid. बच्ची, हाँ पूछो, अब पूछो, अब पूछो, नहीं मुझे पता होना चाहिए पर्सपेक्टिव क्या है। हेलो। Yeah. बेटा You कैसे हो? you kindly answer this boy because हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आराध है, हाँ, आराध। ये बहुत शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है आराध ये। हाँ। अच्छा, मुझे पता था ये बहुत शैतानी करता है। देखो मैं इससे बात करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? अभी थोड़ा शांत रहो, अभी मैं बात करूंगा आराध से, ठीक है? तुम तब तक लिस्ट बनाओ क्या क्या शैतानी करता है, सारी लिख के रखना, ठीक है? भूलना नहीं क्या क्या शैतानी करता है, सारी लिख लेना। हाँ एकता। yeah, only the main thing, like I have also noticed, like she's devoting her time, even the playtime also she's devoting, and she is very much interested also. Like she is going with the notes making and learning as well. But when we go with the scorecard, no, so at that time her score is not up to the mark. Like she is getting till only sometime 80%, sometime 82. Like it's okay. I never said any type. I never put any type of pressure that why are you getting these much marks. But she is just under the burden like why it is happening with me. So हम्म I thought that maybe it is a problem of the concentration. She is एक not giving एक her सेकंड, एक best नो at नो the नो time नो of नो नो, writing. जस्ट हौले हौले, आराम आराम से, हाँ। एक एक करके समझे। Yeah. सबसे पहले यू टोल्ड मी कि शी पुट हर ऑल एफर्ट्स, राइट? Yeah. हाँ, मतलब वो अपने आप करती है, आपको कहना नहीं पड़ता, शी इज सेल्फ मोटिवेटेड, राइट? या Yeah. हाँ, शी इज डूइंग हर ओन, राइट? नाउ यू सेइंग कि Yeah, you are जब, absolutely correct. हाँ जब वो एग्जाम में जाती है, एग्जाम में जब उसके मार्क्स आते हैं तो दो से नॉट सेटिस्फैक्टरी, राइट? Yeah. करेक्ट। सो फिर वो बर्डन फील करती है कि मेरे मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, राइट? Mm-hmm. तो ये बात कहाँ से निकल के आ गई, ये आपका कहाँ से आपने एक फाइंडिंग्स निकाल ली कि उसका कंसंट्रेशन कम है? Because when I in her school there is a system of MCQs in a month in the 28 day circle there is a minor test and it is of near about 560 marks and the entire question paper is MCQ and हम्म, she just I think she's there are many mistakes while just whenever she is going with the objective test but in subjective she is fine. So I thought like maybe it is a problem of नो नो concentration, like at that नो time नो she is getting नो confused. नो नो,
कंफ्यूज का कंसंट्रेशन से क्या मतलब है? कंसंट्रेशन होगा तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, ये बात ही दोनों अलग हो गई। कंसंट्रेशन का कंफ्यूज से क्या मतलब है, राइट? देखो बात को समझिएगा। मैंने बताया था कि हमारी डेस्टिनी, जो हमारी डेस्टिनी होती है, हमारा रिजल्ट होता है। रिजल्ट को बनाने के लिए जो हमारी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डेस्टिनी को नियति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियति। नियति। नियति, ठीक है ना? नियति मतलब डेस्टिनी। नियति को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए? टू थिंग्स। टू थिंग्स चाहिए। एक चाहिए नियत, एक चाहिए नियत। क्या चाहिए? नियत। क्या चाहिए? सॉरी, प्लीज कम अगेन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके। नियति, नियति समझ रहे हैं? नियति मतलब डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब मार्क्स में अच्छे, रिजल्ट में अच्छे नंबर, करेक्ट? ये क्या हो गया? नियति हो गई मेरी। तो नियति बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक क्या चाहिए? नियत। क्या चाहिए? नियत। नियत मतलब इंटेंशन। नियत मतलब इंटेंशन। या। दूसरा चाहिए हमको नीति। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एकता। कहाँ गई है? सर सर नीति, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगी तो उनको समझ में आ जाएगा। नहीं, आने आ जाने दीजिए, वो फिर वरना बात नहीं बनेगी। आप आइए। हाँ, नेक्स्ट एनीवन, लेट हर कम। हम्म। हम्म। हेलो, गुड इवनिंग हाँ हाँ, सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, आपने जो आप अभी ये ट्यूट का बात कर रहे थे, तो मेरे बच्चे का जैसा है वो, वैसे तो थैंकफुल होता है जो उसके पास है, बट जो आपने बोला सेटिस्फाइड, वो कभी भी कुछ भी कर लो ना, वो तुरंत भर में सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो ज्यादा से ज्यादा वो कमी देखेगा, ज्यादा से ज्यादा। हम्म। क्या तो कम वो, देखेगा? चाहे कुछ भी आप कर दो, जैसे दिन भर में अगर वो बहुत काम अच्छा हुआ, अगर कुछ कुछ खाना, ये ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, हम्म। बाहर गया कुछ खाने के लिए, खाया पिया, लेकिन अगर उसमें कुछ एक चीज अगर उसको नहीं मिला ना, तो वो उसके लिए ज्यादा ही सोचता है कि मुझे अब ये नहीं देखो घर मिला। में, अब देखो घर में ऐसा कौन है? उनकी देखो दादी भी है। हाँ, आप तो नहीं है, पहले चेक करो। नो। चेक करो सही से। पूरी तरीके हाँ, से। चेक करिए पहले अपने आप को। देखिए ऐसा कौन कर रहा है आसपास में, करेक्ट? कोई है ऐसा जो ऐसा कर रहा है? बिल्कुल अभी के अभी चाहिए। बहुत से कभी कभी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे से बोलते हैं मुझे अभी काम चाहिए, अभी खाना अभी के अभी खाओ, अभी के अभी पढ़ो, अभी के अभी ये मुझे काम चाहिए। ज्यादा अभी अभी अगर बच्चे से करोगे तो बच्चा भी आपसे क्या बोलेगा? अभी के अभी, अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स हैं जो खुद चाहते हैं मेरा काम अभी हो जाए और बच्चे वाला काम बाद में हो। मतलब बच्चा अगर बोलेगा तो काम हम टाल देंगे, और मेरा वाला काम होगा तो अभी कर दो। तो कहीं ये अभी अभी वाली पेरेंटिंग तो नहीं चल रही बहुत आपके साथ? नो सर, बहुत हद मतलब कुछ जगह पे हो रही है, जैसे अभी अभी कि वाली पेरेंटिंग, अभी अभी वाली पेरेंटिंग। और दूसरा, पेरेंट को बच्चे की एक भी छोटी सी कमी अगर बच्चे की मिल गई तो उसके लिए बच्चे से अनहैप्पी हो जाना। अगर पेरेंट बच्चे की छोटी छोटी चीजों से अनहैप्पी होंगे तो पेरेंट बच्चे को सबकॉन्शियसली बता रहे हैं कि बेटा छोटी सी भी गलती हो जाए तो उससे अनहैप्पी हो जाया करो, छोटी सी भी गलती हो जाए उससे अनहैप्पी हो जाया करो। तो देखो हमारे घर में क्या माहौल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप या फिर बच्चे के पापा या फिर बच्चे की दादी छोटी छोटी चीजों पे कमियां निकाल रहे हैं? छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज निकल आई तो उसके लिए कमी निकाल रहे हैं, छोटी छोटी चीज को परेशान कर। यू यस सर, वो तो है, हमारे चेक फैमिली में ऐसा है। इट। अगर ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे ये सब काम होगा तो बच्चा भी तो छोटी छोटी चीजों पे करेगा ना। यू टू फाइंड कि कितनी चीजों को आप लेट गो कर रहे हैं। नहीं, बेटी तो नहीं करती है, पर बेटा करता है। हाँ, यू टू फाइंड इट, यू टू फाइंड इट। और बाकी देखिए, आप ये ना करें, आप बच्चे के साथ बात करें, बच्चे के साथ शाम को जब बात करते तो बात करें कि ये नहीं मिल पाया है, वो नहीं मिल पाया भाई। अगेन ग्रेटिट्यूड है तो ग्रेटिट्यूड में ये चीज बहुत अच्छे से आएगी। यस सर। ठीक है। और आपने फिर रोल मॉडल के बारे में बात किया था हम्म। कि बच्चे किसको मानते या फिर समझते, तो मैंने उससे पूछा, हम्म। तो पहले बोला कि आप मेरे रोल मॉडल होंगे कैसे। मैं तो बोला कि आप हमेशा सच बोलते हो। हम्म। हम कहे सिर्फ सच बोलती हूँ इसलिए। तो हम्म। हाँ, आप एक चीज है कि आप सच बोलते हो, तुम कहे ऐसा है तो फिर तुम कुछ तो सीखोगे मुझसे। हम्म। तो कहे, मम्मा आप सच बोलते, मैं भी कोशिश करता हूँ पर मैं नहीं बोल पाता हूँ। हम हम्म। कहे क्यों?
तो होता है क्या है कि कुछ जगह पे मुझसे गलती हो जाती है, तो अपने उसको छुपाने के लिए या फिर मुझे लगता है कि सामने कोई रिएक्ट गलत ना कर दे या मुझे कोई पिटाई ना कर दे, तो मैं नहीं बोलता हूँ। वो बाद में बोलता है, जैसे आपने को बताया था लास्ट टाइम। तो मैं पूछी थी अपने बेटा के लिए कि उसकी पढ़ाई स्टडी के लिए कि वो ट्यूशन जाना चाहता था, फिर वो छोड़ दिया, बोलता मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तो आपने बोला कि ठीक है करने दो, अगर कुछ दिक्कत होता तो। इस बार रिजल्ट उसका बहुत खराब हो गया सर। अच्छा, रिजल्ट बहुत खराब हो गया उसका। हाँ बहुत खराब हो गया इस बार रिजल्ट उसका। अच्छा, क्यों? पहले तो वो ट्यूशन छोड़ दिया। हाँ दूसरा, उसकी आदत थी कि वो नोट्स वगैरह कंप्लीट नहीं करके रहा था। हाँ हाँ। तो मैंने उसको बहुत नहीं, शुरू से इसकी आदत है सर, आज नई नहीं है इसकी, बचपन से कहीं सब चीज स्टार्ट किया पढ़ाई तब से इसका नोट्स ये कभी कंप्लीट करके लाता ही नहीं था। हम्म तो मैंने इस पे वर्क भी किया, इसके साथ मैंने लिखने की भी कोशिश की। फिर हम्म कुछ हद तक क्या कि मैं शुरू में कि इसकी दोस्त लोग से नोट्स लेकर चली आती थी, तो बैठ के लिखवाती थी, खुद नहीं लिखती थी, लिखवाती तो इसी से थी। बट क्या है ना, इसका वो आदत नहीं बना पाई लिखने का, कर ही नहीं पा रहा है। अब हम्म थोड़ा बहुत करता है, करना स्टार्ट किया है, तो हम्म थोड़ा बहुत करता है, फिर बाद में भूल जाता है। तो जब इसका रिजल्ट खराब तो हुआ, तो उसको पता चला उसकी बहन का भी रिजल्ट आया, तो बहुत आया, खूब रोने लगा। पहले तो बोला क्या, मेरा तो ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, बहुत दिन लग जाएगा। हमको ऐसा क्यों हो गया, हम्म तुम ला नहीं सकते हो कि तुम लाए नहीं हो? हम्म तो बोला नहीं ना, ला नहीं सकता। वो हम्म ला नहीं सकता, फिर से बोल, सोचो ला नहीं सकते हो कि फिर तुम लाया नहीं। हम्म तो बाद में बोलता कि मैं लाया नहीं। हम कहे क्यों? हम्म तो बोला क्या कि मम्मा, मैंने ना ध्यान नहीं दिया उतना। इससे अच्छी कोई बात मुझे, नहीं, दैट्स द बेस्ट थिंग। हाँ। तो लेकिन सर वो बोलता तो है, रियलाइज भी करता है, बट एक दिन के बाद है ना, दूसरा 2 दिन वो कंटिन्यू करता है, उस चीज को मानता है, और थर्ड दिन से ना फिर वही नॉर्मल वही चलने उसका लगता है। ये बच्चे के साथ होता ही है भाई, ये जैसा वेरी नेचुरल थिंग, इट इज अ वेरी तो नेचुरल थिंग। अब ये बात है कि सर, आप, हाँ। नहीं ना, आपने बोला कि चलता नेचुरल चीज है, तो सर ये शुरू से उसका वही हाल है, इसकी मतलब 1 साल से कंटिन्यू चल रहा है। मामा इस बार मेरा हुआ, और फिर अगर होता है खुद ही रोएगा, खुद ही रियलाइज करेगा, फिर उसके बाद तो वो मानेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है। तो मैं बोली उसके बाद उसी समय बैठ के उसके साथ एक प्लान चॉकआउट करा दीजिए, प्लान चॉकआउट कराइए उसका। उसके बीच में माइलस्टोन्स बना दीजिए कि भैया 7 दिन तक इतना है, 3 दिन तक इतना है, 5 दिन तक इतना है, 9 दिन तक इतना है। बीच में रिव्यूज ऐड कर दीजिए कि हम डेली बैठ के रिव्यू करेंगे, हमने कितना किया, कितना नहीं किया, क्या खोया क्या पाया, रिव्यू करेंगे। जैसे भी स्नेहा ने बोला, वो डेली शाम को बैठ के करती है। ये यू टू इंडल्ज इन दिस, आपको जाना सर, आपने पड़ेगा। बता, मैंने भी वही करना चालू किया। सुबह होता है तो मैं उसे पूछ लेती हूँ आज तुम्हारा दिन भर का क्या शेड्यूल है, क्या हम्म क्या करना है। फिर रात होती है तो मैं एक बार पूछती हूँ कि तुमने आज क्या क्या किया। पहले तो मैं पूछी तुम आज दिन भर जो किया वो तुम सेटिस्फाइड हो उससे? हम्म, तो पहले देखता है, कुछ जगह बोलता है कि हाँ हूँ, हमको एक बार और देख लो। तो फिर बोलता है कि कुछ जगह हुआ मामा तो मैं मिस किया। हाँ फिर बोलेगा नेक्स्ट टाइम मामा मुझे ये सब अच्छा से करना है। कल की बात देख लीजिए ना, कल उसका नोट्स आया था, छुट्टी था तो बहुत नोट्स उसकी थी, तो वो देखा नहीं था, तो बनाया नहीं था। फिर वो देखा, जब नोट बनाने की बारी आई, सुबह शेड्यूल बना लिया, मुझे ये करना मुझे वो करना। जब हम्म करने की बारी आई, शायद खास करके लिखने की जब टाइम आती है, तो हम्म वो चीज करता नहीं है। उसके लिए बोलना पड़ता है, उसको लगना पड़ता है। हम्म तो ठीक मैंने है। उसको बोला कि तुम, हाँ बोली सर। मैं नथिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम ओके। सेइंग कि इट्स अ कंटिन्यूअल जॉब। आपके बच्चे से बिना जजमेंटल हुए यू हैव टू रिव्यू। आपको शाम को बैठना है, उसके साथ आपको रिव्यू करना है कि भाई क्या हो पाया, क्या नहीं हो पाया, जो नहीं हो पाया वो कल कैसे होगा। अगर आप बात करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में, आप देखेंगे यू विल बी फाइंडिंग द चेंजेस। धीमे धीमे चेंजेस आएंगे आएंगे। अगर आप नहीं पीछे हटे, तो किस बात से आप पीछे नहीं हटे? रिव्यू करने से, बिना जजमेंट से बाहर आने से, जजमेंट के बिना बाहर आने से, राइट? जजमेंट होकर रिव्यू बिल्कुल मत करें, राइट? यस। ठीक है। तो सर अभी जैसे कि उसका रिजल्ट खराब हो गया, तो इनके पापा क्या किए, मुझे ट्यूशन फीस जाना है क्या, तुम भी देख लो। तो हम्म एक टाइम तो बोला कि मुझे कुछ एक सब्जेक्ट था, उसको ब्लड में प्रॉब्लम हो रहा है, मम्मा मुझे टीचर चाहिए। हमको टीचर मैं अलग से कहाँ ला के दूंगी, हम्म वो टीचर तो थे ही, आप तो आप ही ना छोड़ा ना। तो बोला क्या कि वो टीचर नहीं, वहां मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, वहाँ ग्रुपिंग पढ़ाई होती है। हम्म तो ग्रुपिंग में क्या है कि थोड़ा सा होता है ना, बच्चे लोग एक दूसरे को टीस करते हैं, हम्म पोक करते हैं, तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। तो वहां जाना नहीं चाहता, फिर बोल रहा है कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही करूंगा। हम्म तो मैं इस बार, इसके पापा बोले नहीं इस बार ऐसा मत छोड़ो, फिर हम्म से रिजल्ट खराब होगा। हम तो, हम्म। मेरा मन कह रहा है क्या कि तो एक बार और रिस्क ले सकते हैं, कोई हाँ, बड़ी बड़ी बात नहीं, 7th क्लास में अभी है। बिल्कुल ले सकते हैं। बट हो क्या, इनके पापा का ना कि फाइनल एग्जाम है, तो इसके पापा को बोली मैं क्या कि आपके पास सुनता है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। तो हम्म इनके पापा एक शेड्यूल बनाए क्या कि दिन भर मैं तो रहता नहीं हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट दे दूंगा, और रात में मैं उसका टेस्ट लूंगा ठीक है। 9 बजे।
तो होता क्या है कि शुरू से इसका बहाना वही था कि इस बार भी फर्स्ट टाइम हुआ, तो इसके पापा बोले मैं आज तुम्हारा टेस्ट है, तुम दो। पापा आज बार छोड़ दो, मुझे आज ये हो रहा है, मुझे आज ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो करती हूँ, उसको देखती हूँ कि वो करता ही है, तो मैं इसको बोली, इनको बोली कि नहीं ये बहानेबाजी, इसको हुआ नहीं होगा तैयारी। तो फिर इसके पापा बोले नहीं तो ये थोड़ा स्टिक हुए, हमको नहीं पहले तो एक छुटकी बोले मैं सर रिजल्ट खराब हुई, तुमको बहुत गुस्सा है, तो पिटाई भी एक बार कर दी है मेरे हस्बैंड। मैं बोली पिटाई नहीं करनी थी, लेकिन चलिए ठीक है। तो फिर वो टेस्ट फिर दिया, नो डाउट। बट क्या था ना, जब टेस्ट दे रहा है ना सर, तो वो मतलब सिंसियरिटी होकर नहीं दे रहा है, वो अभी भी लापरवाही उसका था, और वो पूरा अच्छे से वो कंप्लीट भी नहीं किया था। तो उसके बाद इसके पापा बोले कि फिर क्या हुआ, तो उसके पापा थोड़ा डांटे। डांटे तो फिर नेक्स्ट टाइम बोले कि मैं सुबह कर लूंगा। फिर जब सुबह होती है ना, तो फिर वही पहले तो मैं पूछती बेटा क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, वो रियलाइज किया, पता है कि नहीं नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। फिर कल हुआ, कल वो फिर कुछ देर तक ठीक चला। मैं एक बार बोलती पापा ऐसे ऐसे बोले, तुम देख लो बेटा। मैं नहीं तो मम्मी क्या करना होगा, मैं कहा, मुझे नहीं पता बेटा, मैं एनी टाइम मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं कि क्या करना है, तुम देख लो क्या करना है। तो फिर बोला ठीक है। फिर उसने रात में हुआ, फिर टेस्ट था, तो फिर वो क्या किया, फिर वो पहले वाला वो चीटिंग वाला काम फिर से स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला, उसकी छोटी सिस्टर है तो वो बोल दिया अगर पापा को कि पापा ये भैया चीटिंग किया था। तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं चुप चुप थी। हम कहे बेटा क्या किया तुम। नहीं मामा मैंने सब कुछ लिखा, एक तो मुझे नहीं आ रही थी तो मैं वो छोड़ दिया। तो उसने मेरी बेटी बोल दी। तो मैं बेटा तुम चुप रहो, भैया से मैं बात कर रही हूँ, भैया बताएगा। तो फिर बाद में वो बताया कि मामा थोड़ा सा मैं देखा। मैं बेटा तुम खुद देख लो, तुम देखे थे इस तरह तुम कर रहा था, तो तुमका क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ तुम्हें। फिर तुम अगर वही काम कर रहे हो तो फिर क्या फर्क पड़ा कल और आज में। तो नहीं नहीं नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। बट क्या है ना सर, वो अभी भी पता नहीं कंफ्यूज रहता है, वो सिंसियरिटी अभी भी उसमें नहीं आ रही अच्छा, है, वो मैं कंटिन्यू रहता कर है, रही हूँ। रहता है कि आप कंफ्यूज कर देती हैं उसको? सर मैं अभी तो फिलहाल हाथ खड़ा के साइड हो गई हूँ, उसके पापा उसके बीच में नहीं जा रही हूँ अभी मैं, क्योंकि मैं चेक जाती हूँ कर ना तो लीजिए, कंफ्यूज होगा। चेक कर लीजिए, ऐसा तो नहीं आप कर देती हो कंफ्यूज उसको? पता नहीं बीच में शायद मैं कुछ एक्चुअली क्वेश्चन कुछ कर लेती हूँ, तो उसको लगता है कि मामा आप तो फिर क्वेश्चन करके मुझे फंसा देती हो। ओ, उसको सिर्फ यही लगता है पापा मम्मी क्वेश्चन करके मुझे फंसाते रहती है। मम्मी मुझे फंसा रही, तुमसे तुमको मिलाना है, तो मुझे मुझे मिलाना है, तुम मुझे बोलते हो ना मम्मा आप ये गलत किए हो, पापा मम्मा आप यहाँ पे अच्छे नहीं करते हो। तो बेटा मेरा तो मैं तो ये नहीं ना बोल रही कि तुम अच्छा नहीं किया खराब नहीं किया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा। तो फिर वो हंसने लगता है। और फिर बात को, और अभी भी फिर वही कर रहा है, ट्यूशन नहीं जाएंगे, और कहते फिर से पढ़ाई करूंगा इस बार मैं अच्छा करूंगा। और फिर देख रही हूँ फिर वही नॉर्मल टीवी देखना, वही उसका मतलब करता है, बट वही डिले करके धीरे करके। छोटा और है, जब लिखना अभी चालू छोटा करता है है सर तो मैम। वो मैम अभी वो हम्म, छोटा है, ही डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस उसको नहीं पता है। वो हाँ, बिल्कुल, उसको बुरा लगता है, उसको बुरा लगता है, ऐसा नहीं उसको बुरा नहीं यस लगता, सर, उसको बुरा यस लगता है, सर, उसका मन हम्म भी होता है, उसका मन भी हम्म होता है। लेकिन बीच हम्म बीच में उसको इधर कोई अच्छी चीज दिख जाती है, उसको इधर कोई अच्छी हम्म, चीज दिख जाती है, तो वो बहक जाता है। करेक्ट। यस सर, तो उस यस। बहकने को आपको रोकना है और कोई काम नहीं करना। इज अ वेरी गुड चाइल्ड, उसको खुद बुरा लग रहा है, उसको खुद पता है मुझे काम करना चाहिए, बट वो इधर हम्म उधर बहक जा रहा है। उस पर डेली काम करिए, डेली रिव्यू करना शुरू करिए, जितना ज्यादा रिव्यू कर सकते हैं उतना ज्यादा रिव्यू करिए, डांटना मारना बंद कर दिए। जितना ज्यादा, जितना कम आप जजमेंटल रहेंगे बच्चे के साथ, बच्चा उतनी ही ज्यादा आपको सच बात बताएगा। ठीक है? हाँ जरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्या ना, बहुत दिन की बात है ना, पूरा सब डिस्कस करने लगा, सब कुछ पहले ही बताता था पर बीच में बंद कर दिया था कुछ दोस्तों के कारण। वो क्या उसके दोस्त लोग बोले क्या ना मम्मी पापा चले बस शेयर नहीं करना चाहिए, तो वो शेयर करना बंद कर दिया था। इधर देख रही हूँ फिर से वो टोटल चीज मेरे से पूरा शेयर कर रहा है। हाँ, पूरी चीजें शेयर करिए, जजमेंटल से बाहर रहिए, वो किसी दोस्त की बात नहीं मानेगा। ठीक है, चलो और नेक्स्ट। टीचर के लिए क्या क्या एक मिनट sir, और वो जो ट्यूशन के लिए मैं क्या करूँ, उसको भेजूं या फिर उसकी बात पे छोड़ दूं। देखिए, ट्यूशन आप भेज देंगे नहीं भेजेंगे फर्क ही क्या पड़ेगा? अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा, जबरदस्ती भेज दीजिए उसको ट्यूशन। दिक्कत क्या है? 5 ट्यूशन और लगा दीजिए उसकी। तो ट्यूशन में तो कोई फायदा नहीं, मुझे तो कुछ फायदा नजर नहीं आता है। तो मत लगाइए। तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या, बस वही एनालाइज वही उसके कंटिन्यू काम को रिव्यू देखिए करती कैसे हूँ। करना, देखो उसको काम कैसे कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो मैं भी बात बता रहा था, एकता है नहीं, जहां पे बात चल रहा था वो इसी बात पे मैं जा रहा था कि क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट। चलो अभी एकता आती है तो बात करते हैं उस पॉइंट पे आगे। ओके करेक्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट सो मच। नेक्स्ट 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 गुड नेक्स्ट। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे वो नीति और नियति वाला समझना है। अभी आ जाने दो, एकता को आने दो, आई एम वेटिंग। प्लीज सर, वो मेरा क्वेश्चन है, हाँ 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 हाँ। मुझे भी वो नमस्ते, आंसर सब मिल सही है। जाएगा। नमस्ते, नमस्ते। हाँ, सर मेरा नाम लोपा मुद्रा है। आप, आपकी आवाज बहुत एको कर रही है। सर अभी आ रही है? आ तो रही है बट इको कर रही है थोड़ी सी आपकी आवाज।
एनीवेज हाँ हाँ सर, बोलिए। मैं खाली खाली रूम में स्टडी हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन आ रही सर आवाज ठीक से, तो मैं हम्म कंटिन्यू करूँ? प्लीज प्लीज बोलिए। यस, हमारा जो कंसंट्रेशन है या बच्चे का कंसंट्रेशन, जो हम बोलते हैं कि एकाग्रता लगाओ या फोकस करो, उसका मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि एक टाइम पे एक काम करो, राइट सर? राइट। हम्म तो उसी बेसिस पे आपने जो किसी एक लेक्चर की ड्यूरिंग कहा था कि स्कूल्स में भी जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, वो ना उसको एक ही सब्जेक्ट रखा जाए, और पहले हम सारे एक ही सब्जेक्ट पढ़ लें, उसके बाद अगले सब्जेक्ट में जाएं, है ना? हम्म और जितना अर्ली हो सके हम अपने क्लास का पोर्शन खत्म करके हम और आगे की पढ़ाई करें, एटलीस्ट 9th क्लास से, हम्म है ना? तो मुझे ये जानना था कि जब गुरुकुल सिस्टम की बात करें तो वहां पे भी एक मतलब जब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, वहां पे ऐसा ही फॉलो होता था, क्योंकि गुरुकुल में तो मोस्टली आई थिंक वेद या उपनिषद वगैरह पढ़ाए जाते होंगे उस टाइम पे, हम्म जो मेरी समझ या अंडरस्टैंडिंग है। तो वहां पे भी ऐसा करते थे कि एक ही सब्जेक्ट कर लेते थे, उसके बाद अगले वेद में जाते थे, या क्या करते थे, क्या सिस्टम हुआ करता था? हम्म इसकी अगर मुझे जानकारी मिल पाती आपसे। ओके, आप गुरुकुल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे गुरुकुल में चलता था? नहीं नहीं सर, डिटेल में नहीं, गुरुकुल के बारे में नहीं, मैं ये फोकस के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जो हमारे स्कूल से वहाँ पे 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, एक ही लेक्चर, है ना? हम्म उसके बाद फिर चेंज करके फिर अगेन 40 मिनट्स का अगला सब्जेक्ट का लेक्चर होता है। हम्म तो उस हिसाब से जैसे आपने कहा कि स्कूल में अच्छा हो जाए अगर 40 मिनट्स के लेक्चर्स ना हो, एक्सटेंड करें और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। मैं करेक्ट। ड्यूरेशन समझना चाहती हूँ कि एक सब्जेक्ट पढ़ना है कंटिन्यूस 2 घंटे 3 घंटे के लिए, कि मतलब गैप रख रख के मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने के बारे में हम बात करें। ओके, सी अल्टीमेटली कंसंट्रेशन का मतलब क्या, जैसा मैंने बोला एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब क्या, एक समय में एक काम करना, राइट? हम एक समय में एक काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमको एक समय में एक काम करना आना चाहिए, इसी को एकाग्रता बोलेंगे। और पूरी लाइफ हमारी इसी के चारों तरफ घूम रही है। जिस समय चपाती बना रहे हैं उसमें हम चपाती अच्छे से बनाएं, जिसमें बाइक चला रहे हैं उसमें बाइक अच्छे से चलाएं, जिस समय हम कंप्यूटर चला रहे हैं उसमें वो काम अच्छे से करें। बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस खराब हो कब रही है? परफॉर्मेंस हमारी खराब ही तब हो रही है जब हम चला कंप्यूटर्स रहे हैं, बात एक्सेल फाइल की कर रहे हैं, दिमाग मेरा रोटी में लगा हुआ है, बना रोटी रहे हैं और दिमाग मेरा कहीं और लगा हुआ है। मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी चीजें खराब हो रही है। यहां तक अग्री कर रहे हैं आप? जी जी। करेक्ट। अब बात हो रही है दो चीजों की, आप समझिए। एक सब्जेक्टिव बात करेंगे, जब बच्चे स्कूल में हम जा रहे हैं तो हमारी दो बातें करनी। एक, हम सब्जेक्टिव बात कर रहे हैं कि कैसे हम किसी सब्जेक्ट को बच्चे से अच्छा पढ़ाएं। दूसरा, सब्जेक्ट तो हम अच्छा तभी पढ़ाएंगे जब हम उसको कंसंट्रेशन करा देंगे। तो हमको दोनों चीजों पर काम करना है, कैसे हम कंसंट्रेशन को अच्छा करेंगे और कैसे सब्जेक्ट्स को अच्छा करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने की अगर हम बात करेंगे तो कैसे अच्छा होता है? जब हम बोलते हैं बच्चे से कमजोर है, क्या बोलते हैं? कमजोर। कमजोर है। तो कमजोर दो कारणों से होता है। एक, कमजोर को अगर आप लिखेंगे हिंदी में तो कैसे लिखेंगे? कामा कम, कमजोरी। में जोर की मात्रा र, राइट? कम और जोर को अगर बीच से टुकड़ा कर दीजिए तो क्या होगा? दो पार्ट में बट जाएगा। कम। जोर कम लगाया, जोर कम लगाया। किसी भी चीज पे अगर मेरा कमांड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण क्या है? मैंने जोर कम लगाया। कम लग। तो इसका मतलब है स्कूल को दोनों पैरामीटर्स पे काम करना है। एक पैरामीटर की सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ उसकी हो, और दूसरा जो वो काम करे उस पे वो पूरा जोर लगा के काम करे, राइट? जी। करेक्ट। सो ये वाली चीज जो है, जब मैं हमेशा बोलता हूं आपके बच्चे को अगर स्विमिंग नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं दी। अगर आपके बच्चे को डांसिंग नहीं आती, इसका मतलब आपने डांसिंग की ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि डांसिंग की ट्रेनिंग देने से एक्टिंग कभी नहीं आएगी, एक्टिंग की ट्रेनिंग देने से स्विमिंग कभी नहीं आएगी। ऐसे ही अगर आपने बच्चे को एक काम करने की ट्रेनिंग दी ही नहीं, अगर आपने उसको ये ट्रेनिंग दी ही नहीं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अगर आपने बच्चे को ये ट्रेनिंग बचपन से दी ही नहीं कि भाई मुझे जोर पूरा लगाना है, तो फिर बच्चे के अंदर वो अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर उसमें बच्चे की तो कोई कमी नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही? जी करेक्ट। जी। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव की। तो कमजोर होने के पीछे दो कारण, एक चूंकि वो कमजोर, जोर उसने कम लगाया। दूसरा, क्योंकि हर एक चीज चेन में है, चाहे हिंदी ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, कंप्यूटर्स ले लीजिए। अगर मैथ्स की बात करें, अगर उसको नंबर सिस्टम नहीं आ रहा तो उसको एडिशन नहीं आएगा, एडिशन नहीं आ रहा तो सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो डिवीजन नहीं आएगा, डिवीजन नहीं आएगा तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा तो रेशियो नहीं आएगा, रेशियो नहीं आएगा तो प्रोपोर्शन नहीं आएगा, प्रोपोर्शन नहीं आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक चेन में चल रही है चीजें, राइट? हाँ जी हाँ जी। अब देखना ये कि बीच की कोई चीज तो ड्रॉप नहीं हो रही है, क्योंकि बीच की बहुत सी चीजें ड्रॉप होती चली जा रही हैं, इसलिए बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, एक सब्जेक्ट को पकड़ लो,
एक सब्जेक्ट को देख लो कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हारे पास समय नहीं होता, 40 मिनट में तुम जा रहे हो, 40 मिनट में तुम चीज को लेके आ रहे हो, तुमने पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना पढ़ाना है, लेसन प्लान बन गया तुम्हारा कि मुझे आज ये पढ़ाने जा रहा है। नहीं मेरे भैया, तुम्हें ये पढ़ाने तो जाना है, इसके पीछे की चीजें बहुत सी मिस हो सकती है, तुम्हारे पास समय ही नहीं है क्योंकि तुम तो 40 मिनट के टाइम के बंधन में बंधे हुए हो। मैं जी बोल रहा जी हूँ भाई, जी। पूरी लिबर्टी टीचर के पास होनी चाहिए। वो वहां पर पहुंचा, उसको वो पढ़ाना है जो क्लासरूम को चाहिए, ना कि उसको वो पढ़ाना है जो वो प्लान लेके आया है। दैट्स नॉट ग्रेट दैट। ग्रेट। सो मैं वहां पर पहुंचा और मेरे पास लाइम टाइम की लिबर्टी होनी चाहिए। मैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मैं पहुंचा हूं, उसके पीछे की जितनी चीजें हैं मैं वहां पर सारे डॉट्स फिल कर रहा हूं, सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, और मैं बच्चे को आज ये चीज बिल्कुल करा के बाहर निकलूंगा। और मैं बच्चे से कर रहा हूँ, बच्चे के पास भी किसी और जगह जाने का कोई नहीं है कि मुझे इंग्लिश करना है, हिंदी करना है, साइंस करना है, मैथ्स करना है। नंबर 1। नंबर 3, जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, तो बड़ा सिंपल सी बात है, रिजल्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जैसे ही जैसे रिजल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक। और जैसे जैसे रिजल्ट कम होगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अग्री। ठीक। वेरी वेरी वेरी। अब हो क्या रहा है, चूंकि 40 मिनट का आपका लेक्चर है, बच्चे को समझ कुछ आ नहीं रहा है, पीछे के डॉट छूटे हुए हैं, बच्चे को तुम कनेक्ट कर नहीं पा रहे हो, तो धीमे धीमे उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो रहा है तो काम करने का मन खत्म हो रहा है, काम करने का मन खत्म हो रहा है, फिर बोल रहा है मुझे मैथ्स पसंद नहीं, मुझे मैथ्स से डर लगता है, मुझे मैथ्स से डर लगता है। मैं बोलता हूँ भैया, एक सब्जेक्ट पकड़ लो यार, हर एक बच्चा पढ़ने के लिए बना है, एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है, जहां प्रॉब्लम हो वहां से पकड़ लो और एक एक प्रॉब्लम को खत्म कर दो। जब तक मैथ से प्रॉब्लम खत्म ना कर दो तब तक मैथ को छोड़ना नहीं। ये नहीं करना कि यार मैंने मैथ छोड़ दी, जब बिल्कुल खत्म हो जाए। कौन कह रहा है भाई, अब मुझे हाई स्कूल तक जाते जाते, 9th तक जाते जाते बच्चे को 10 चीजें सिखानी है, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना। कौन सा मुझे अवार्ड मिल जाएगा अगर मैंने क्लास 1 में ये सिखा दिया और ये नहीं सिखाया, या मैंने 5 चीजें सिखा दी। मैं बोल रहा हूँ भैया, आप टुकड़ों में बांट लो चीजों को। जरूरी नहीं है आप एक साल में उसको सब कुछ सिखा दो, क्यों साल के बंधन में बच्चे को बांध रहे हो। इतना देखो कि मुझे इतनी स्किल्स में बच्चे को बाहर लेके निकलना है, मुझे बच्चे की रीडिंग फिक्स करानी है। जब तक बच्चे की मैं इंग्लिश की रीडिंग, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स, जब तक मैं आंसर फ्रेमिंग करा नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। राइट। मैंने आंसर यस सर। फ्रेमिंग, जैसे मैंने आंसर फ्रेमिंग पकड़ी, तो अभी मैंने मुझे पता है मेरा बच्चा रीडिंग कर लेता है इंग्लिश की, मुझे पता है मेरा बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर लेता है, मुझे पता है कि उसको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है। देन व्हाट आई विल डू, व्हाट, अगले 20 दिन मैं कुछ काम नहीं करने वाला। अगले 20 दिन मेरा केवल एक ही बात पे काम होगा, जस्ट राइट द आंसर्स। अब इस एक्टिविटी को मैं कितना क्रिएटिव बना सकता हूं, उसकी बुक से बाहर निकल के कछुए खरगोशी कहानी पे जा सकता हूं, उसके डे टू डे कहानी पे जा सकता हूं, कहां मैं कितनी क्रिएटिविटी ला सकता हूं, दैट्स माय जॉब। लेकिन अगले 15 दिन मेरा केवल एक काम होगा, बच्चे से आंसर्स राइट कराना। एक ही आंसर को मैं 5-5 तरीके से राइट कराऊंगा, बार बार रिराइट कराऊंगा। 15 दिनों के अंदर मेरा काम है कि बच्चा आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम से फ्री होना चाहिए। समझ में आ रही है? जी 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 तो मैं स्किल्स पे जी जाऊंगा, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि मैंने एक चैप्टर पूरा करा दिया, उसको जी राम कहा गया था उसको पता चल गया, श्याम कहा था पता चल गया। अगर जी उसको आंसर राइटिंग आ गई तो फिर उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा पढ़ाई में। राइट। जी जी सर। मेन पॉइंट जो आपने बताया, रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, हम्म वो क्लिक हो गया सर। हम्म। मतलब बेसिकली क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी काम कर, हाँ, नहीं जो हो क्वांटिटी, रहा है वो पूरा होना चाहिए। क्वांटिटी जो हाँ होगा पूरा होगा, आधे बीच में नहीं। पूरा होगा। हाँ जी। आधे बीच में तो छोड़ेंगे तो पता क्या होगा। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, हमेशा आई गिव द एग्जांपल। जैसे बाहुबली 1 मूवी है ना, जी देखिए। जी हाँ, राइट। बाहुबली 1 देख के जो भी बाहर आया उसने एक क्वेश्चन जरूर पूछा, क्या? कटप्पा को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका आंसर बाहुबली क्या है? को क्यों मारा? इसका आंसर क्या है? और अगला देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगला देख लो। तो ये जो यहाँ डाउट पैदा हो रहे हैं, जहां पर भी डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब पूरी पिक्चर नहीं देखी है, या हाफ देखिए हाफ हाँ में जी। काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा दिखाइए उसको। राइट। जी सर, जैसे अभी चलिए जो बच्चे अभी समझते हैं, अभी छोटे हैं या पेरेंट्स सीख रहे हैं, तो उनको तो, मतलब करवाएंगे अच्छे से कंसंट्रेशन, घर पर अगर स्कूल में नहीं भी हो रहा है तो सिखा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे छोटे से ही 40 मिनट्स का लेक्चर, अभी मैथ खत्म, चलो अगले 40 मिनट हिंदी पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर घर आकर के भी होमवर्क एंड ऑल सब कुछ रहता है। तो जो लोग इस फेज से गुजर चुके हैं, बच्चे जिनको अब नहीं फोकस वगैरह समझ में आता है, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, हैबिट। और स्कूल में भी जो 40 मिनट्स का लेक्चर बनाया हुआ है, उसका भी पीछे का जो रिसर्च वो बोलते हैं कि बच्चों का फोकस नहीं रहता। इवन बड़ों से कंपेयर करें तो छोटे बच्चों का फोकस एक टाइम पे नहीं लगता, जो ये जिसके बेसिस पे उन्होंने स्कूल में 40 मिनट्स का लेक्चर रखा गया है। तो मतलब वो आधार हम कैसे, मतलब उसको हम कैसे जस्टिफाई ना करें। आई होप यू गॉट माय क्वेश्चन, आप ये रिपीट कर बोल रहे हो देती कि हूँ। स्कूल जब बोल रहा है कि 40 मिनट का लेक्चर, 40 मिनट का लेक्चर इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चा हाँ बोर हो जाता है। राइट।
हाँ मतलब वो फोकस नहीं रह पाते, हालांकि हमें काम उसी चीज पे ही करना है, फोकस पे, ये नहीं, हम घर पे तो कर सकते अब हैं ना। बहुत बात समझिए, बहुत सी बात समझिए। हाँ जी। हाँ जी। आप बोलो, क्या नाम है आपका? सर लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, आप कहाँ रहती हो लोपा? सर नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र में रहते हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रहता है नासिक में, ना कभी सर्दी ना कभी गर्मी। अगर आपको अभी मान लीजिए कनाडा में भेज दिया जाए जहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी। हाँ जी। क्यों क्यों आएगी? सर मेरा बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगा वहाँ के अडाप्ट नहीं कर टेम्परेचर। पा रहा, अडाप्ट नहीं कर पा रहा है। अभी अगर किसी कनाडा वाले को नासिक में डाल दिया जाए या और थोड़ी मुश्किल सी होगा। किसी घर, उसको भी प्रॉब्लम होगी, राइट? मुश्किल लेकिन होगा। जो बच्चा पैदा ही अगर वहां कनाडा में हुआ है किसी ऊपर वाले पार्ट में, नॉर्थ जोन में, तो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आएगी। नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उसकी बॉडी उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑलरेडी एडजस्टेड, करेक्ट। अडेप्टेड है, रेगुलेटेड तो है। जब आप बोलोगे कि आपको करना है, लोपामुद्रा को ये करना है, तो मैं मान सकता हूँ एक बार। एक बच्चा जो बचपन से, उसको पता ही नहीं यार कि 4 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं कि 3 सब्जेक्ट पढ़ाए, उसको क्या ही पता? उसको तो पता नहीं ना बोर होना क्या चीज होती है, उसको तो पता ही नहीं है। हाँ मतलब उसको बताया जा रहा है, एग्जैक्टली अंडरस्टूड। उसको तो आप बता रहे हो ना कि बोर होना क्या चीज होती है। यू जस्ट टेलिंग हिम व्हाट इज दैट, राइट? राइट। एक घर चीज। से ही ठीक करना पड़ेगा, हाँ। उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको तो जैसी बॉडी को डाल दो, उसको तो जैसे भी डाल दो, राइट? नाउ अब हम बात कर लेते हैं उस बात पे, 40 मिनट की बात जो स्कूल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक एवरेज अटेंशन स्पैन एक नॉर्मल इंडियन का कितना होगा? जैसे अगर मैं लोपामुद्रा की बात करूं, लोपामुद्रा अगर मैं बोलूं लोपामुद्रा से कि भाई मैथ्स पढ़ो या साइंस पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, लोपामुद्रा को क्या लगता है कि कितनी देर तक एक बार में लोपामुद्रा पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ सकती है? एक एवरेज इंडियन का कंसंट्रेशन स्पैन कितना होगा? जी सर मतलब 45 to 60 मिनट्स तक आई आपको थिंक, लगता है कि मतलब कोई पढ़ अगेन सकता इट होगा? डिपेंड्स। इट डिपेंड्स सर कि ना एवरेज परसेंटेज एवरेज मैं टीचर एवरेज प्लस एवरेज एवरेज की बात। 45 to 60, वो भी अगर स्कूल का कुछ एग्जाम है, आपको कुछ है, पता है, टास्क है। आपको पता है कितना होता है? आपको पता है, सरप्राइज हो जाएंगे। 7 सेकेंड। इट इज 180 सेकेंड्स। सेकेंड्स। 180 सेकेंड्स, और बच्चों का होता है 42 सेकेंड्स। हाँ ऑल राउंड। इससे ऊपर का कंसंट्रेशन किसी का है नहीं। जब मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं कि आप पढ़ रहे हो और आपके मन में कोई दूसरा थॉट भी लोग नहीं आ रहा है। ख्याल ग्रेट नहीं आ रहा। फैन है। आपके मन में कोई दूसरा हाय थॉट भी जी। नहीं आ रहा है। अब बात कहां पर क्या हो रही है, मेरी बात को समझिएगा। मैथ्स में कर रहा हूं, और मैथ्स करते समय मेरे पास कोई दूसरा थॉट ना आए, इसको मैं कंसंट्रेशन बोलूंगा। करेक्ट? अंडरस्टूड। ठीक है। अब कंसंट्रेशन का इस बात से मतलब नहीं है कि 40 मिनट 30 मिनट, कंसंट्रेशन तो केवल 180 सेकंड्स का ही है। 180 सेकंड में ही मेरे मन में कोई दूसरा थॉट आ जा रहा है। 180 सेकंड से ज्यादा मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर का कोई थॉट मुझे आ जा रहा है। अब मुझे ये देखना है कि दूसरा थॉट अगर मेरे पास आ रहा है, वो क्यों आ रहा है दूसरा थॉट, वाई सेकंड थॉट इज कमिंग? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसमें प्रॉब्लम है। जो अगर मेरा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे आता है? अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर वन वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपकी एक शॉप है, जस्ट सपोज यू हैव अ शॉप, राइट? आप एक शॉपकीपर है, अपनी शॉप पे गए और आप शॉप खोलते हैं सुबह 8 o'clock पे, और आप बंद करते हैं शाम को 5 o'clock पे या 6 o'clock पे। सो मॉर्निंग 8 to 5, इवनिंग 5 तक आपकी शॉप चलती है। आप शॉप से आते हैं और जैसा थके होते हैं, जो भी आपका डे होता है, आप लौट के आते हैं। एक दिन अचानक से क्या हुआ, आप अचानक से एक दिन शॉप पे सुबह से पहुंचे, और सुबह से पता नहीं क्या हुआ, अचानक से कस्टमर आए ही जा रहे हैं। 6 बजे से, मतलब 8 बजे से आए ही जा रहे हैं कस्टमर, आए ही जा रहे हैं। 5 बजे तक कस्टमर खत्म ही नहीं हुए। तो आप बोलो शॉप बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे? शॉप सर अगर, हाँ जी। कस्टमर है तो नहीं बंद करोगी ना? नहीं नहीं, नहीं बंद करोगी। अगर छह कस्टमर बज से तो नहीं। 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, उस दिन रात के मतलब 12 बजे तक, 11 बजे तक कस्टमर गए ही नहीं। 12 बजे आखिरी कस्टमर गया, और आपकी सेल नॉर्मल सेल से 10 गुनी ज्यादा सेल हुई। अब मुझे बताओ, उस दिन जब 10 बजे आप वापस आओगे 10 गुनी ज्यादा सेल लेकर के घर पे वापस, तो मुझे बताओ आप ज्यादा एनर्जेटिक आओगे कि ज्यादा थके हुए आओगे? सर आई थिंक एनर्जेटिक रहेंगे, सेटिस्फाइड एनर्जेटिक आओगे, रहेंगे। करेक्ट। काम आपने नॉर्मल डे से ज्यादा किया कि कम किया? ज्यादा किया। ज्यादा किया। अब मुझे बताओ सेकंड केस, आप 8 बजे शॉप पे पहुंचे और एक भी कस्टमर आज आया ही नहीं, आप दिन भर बैठे हो कर रहे ज्यादा हैं, थके हुए फील करेंगे ज्यादा रात में। थके हुए फील करेंगे। मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? काम तो आपने दूसरे वाले केस में ज्यादा किया, और हाँ थकान अग्री, पहले वाले। अंडरस्टूड। क्यों क्यों क्यों, यस यस, वाई क्योंकि वाई? उस टाइम पहले वाले केस में एक ही जगह पे ध्यान रहा, एक ही जगह पे कंसंट्रेशन रहा। हाँ जी। पहली वाली जगह में जो लेने गए थे वो मिल गया, हाँ जी करेक्ट, हाँ? अंडरस्टूड, जो टारगेट लेने फुलफिल गए थे वो कंप्लीट हो मिल गया। दूसरे वाले केस में जो लेने गए थे वो नहीं मिला। ओके। समझ में आ रही हाँ बात? जी समझ में आ कहने गया का सर। मतलब क्या हुआ, लिंक अगर कर गया। आपको, अगर नासिक से आपको मुंबई जाना नहीं है और मैं जबरदस्ती पहुंचा दूं आपको, तो बताओ मैंने हेल्प की कि नहीं की? हाँ जी।
बताओ। जबरदस्ती पहुंचा दिया तो हेल्प किया आपने, अच्छा, बट आपको मुंबई नहीं जाना था नासिक से और मैंने मुंबई पहुंचा दिया, नहीं, नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं जाना था और आपने पहुंचा दिया तो हेल्प नहीं हुई है। और आपको जाना था और मैं नहीं पहुंच पा रही थी, मैंने पहुंचा दिया तो हाँ, फिर हेल्प हुई है। तो अल्टीमेटली बात क्या हुई? अल्टीमेटली बात, जब वो मैथ्स की क्लास में पहुंचा तो पहली चीज क्या उसको मैथ्स की पढ़नी थी, उसको मैथ्स के ये चीज मैंने जगाई कि नहीं जगाई? ये चीज तो जगाई नहीं आपने उसके अंदर, मैथ्स तो उसको पढ़नी थी नहीं। करेक्ट। जैसे उसी शॉप में, जिस शॉप में आप बैठे हुए थे, उसी शॉप में रात के 12 बजे जब आप वापस आए तो आप इनर्जेटिक थे, लेकिन अगर आपके साथ कोई आपका नौकर काम कर रहा था तो वो इनर्जेटिक नहीं था। अग्री डिसएग्री? नहीं था। नहीं था। क्यों? क्योंकि बिक्री तो बराबर हुई, सेल बराबर हुई, कस्टमर बराबर आए, काम बराबर किया, लेकिन वो अनहैप्पी नहीं था और आप हैप्पी थे। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही वो नहीं था। अंडरस्टूड। तो आपने पहले ऑब्जेक्टिव तो दे नहीं पाया बच्चे को मैथ्स पढ़ाने का। अब बोल रहे हो 40 मिनट में कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा, अरे खत्म ही हो जाएगा जब तो उसका मैथ्स को पढ़ाने का कंसंट्रेशन नहीं, मतलब आपने उसको ऑब्जेक्टिव नहीं दे पाया। अब ऑब्जेक्टिव कैसे देना है उस पर बहुत हम लोग बात कर चुके हैं पहले, आगे भी अगर कभी होगी तो हम लोग बात करेंगे। 3 डायमेंशन में वो होता है, कभी आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे देना है उसको। अब बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव आपने दिया नहीं, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी जो मैंने बोला, नियत पूरा ही कर लेते हैं वरना बाद में फिर गीता बोली कि पता नहीं एकता आएंगी कि नहीं आएंगी। डेस्टिनी की बात की, डेस्टिनी तभी होगी, डेस्टिनी का मतलब होता है नियति। क्या होता है? नियति। नियति। नियति दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होती है नियत, नियत मतलब इंटेंशन। करेक्ट। अब तुमने इंटेंशन ही नहीं जगा पाया, बच्चे का इंटेंशन नहीं जगा पाया तो भाई नियति नहीं बदल सकती, सिंपल सी बात है। इंटेंशन के बिना नियति नहीं बदलेगी, नियति बदलने के लिए पहले नियत बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात। लेकिन अकेले नियत बदलने से भी काम नहीं चलेगा जब तक नीति नहीं बदलोगे। क्या नहीं बदलोगे? नीति नहीं बदलोगे। स्ट्रेटेजी नहीं बदलोगे। करेक्ट। तो इंटेंशन प्लस स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू डेस्टिनी, ठीक। नियत प्लस नीति इज इक्वल टू नियति। समझ में आ रही बात? जी जी। अब आपकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम, आपकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है कि बच्चे को वो चीज मिल तो रही नहीं उस शॉपकीपर की तरह जो उसको चाहिए था। जब जो चीज चाहिए थी वो चीज नहीं मिलेगी, फिर तो 40 मिनट की कहाँ बात करते हो? 20 मिनट में बच्चा बैठना नहीं चाहता, 40 मिनट की बात अंडरस्टूड। करो। क्लास में जाइए, 20 मिनट के बाद बच्चा बैठना नहीं चाहता, बच्चा बोलता है मैम जी मैं जी जी टॉयलेट। जी। तो प्रॉब्लम इज नॉट इन 40 मिनट्स, प्रॉब्लम इज नॉट इन वन डे, प्रॉब्लम इज इन स्ट्रेटेजी। फिर आप अगर पूरे दिन मैथ्स पढ़ाओगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आपने इंटेंशन उसका बिल्ड नहीं कर पाया, स्ट्रेटेजी सही नहीं कर पाई, फिर तो 40 मिनट ही ठीक है, और बेहतर है 10 मिनट का कर दो। करेक्ट। ठीक है। गॉट द आंसर सर। ओके। थैंक यू। It is 5:21. I guess it's a time to call off the day. थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आज के सेशन में बात करके। आई बिलीव आप लोग ये 7 वीडियोस एक बार फिर देख लेंगे और अगले 1 2 3 सेशन इन्हीं 7 वीडियोस पे ही होने वाले हैं। यस गायत्री बोले। गायत्री लास्ट कॉल। गायत्री लास्ट या कॉल। गुड। या हेलो सर, मेरा बच्चा 10 साल का है एंड उसे पढ़ने का बहुत शौक है। वेरी गुड। तो वो हैरी पॉटर पढ़ पढ़ रहा है। बहुत सही है। फिर वो हैरी पॉटर, वेरी गुड। तो कब पढ़ने के बाद वो उसमें ही मतलब इमेजिनेशन खेलता है हैरी पॉटर। और जब हम बाहर गए थे तो वो वॉन्ड रहती ना हैरी पॉटर की, वो लेके आए थे, तो वो गुम गई है, वो नहीं मिल रही है, उसके लिए भी बहुत कर रहा है कि कहाँ गई कहाँ गई। ओके, तो बराबर है क्या ये खेलना इमेजिनेशन? नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो बच्चे से बात करनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू डिस्कस विद द चाइल्ड कि भाई रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दैट्स अ डिफरेंट हम्म थिंग। आपको बात करनी पड़ेगी, 10 साल का बच्चा इतना समझदार हो चुका है कि समझ सकता है। यू हैव टू डिस्कस हम्म चाइल्ड। ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान देने के लिए मत बैठिएगा वरना वो नहीं, डिस्कस विद हर कि भाई अलग अलग है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, दुनिया इज वेरी डिफरेंट। अब इसको कैसे बात हम्म करोगे, बात करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, हम्म। बट ये बात तो बच्चे से करनी ही पड़ेगी। राइट। और बात आपकी हो रही है ग्रेटिट्यूड की, वहां से ये बात आएगी कि भाई आप बोल रहे हो ना ये नहीं मिला तो बच्चा ये बोल रहा है, ये नहीं मिला तो ये बोल रहा है, वो ग्रेटिट्यूड वाली एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। आपने कब ज्वाइन किया गायत्री? लास्ट वीक। लास्ट वीक ज्वाइन किया। कोई वीडियो देखा भी आपने? हाँ, ग्रेटिट्यूड का देखा है। ठीक है। और 7 वीडियोस देखे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही देखते, साथ में बैठ के दैट्स गुड, देखते। वंडरफुल। इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता गायत्री। अगर आप और आपके हस्बैंड एक टीम में हैं, आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। क्योंकि बहुत थैंक जगह यू। प्रॉब्लम यही होती है कि दोनों एक साथ ट्यून्ड नहीं है। आधी जंग तो ऐसे ही जीत गई आपकी, आधा काम तो हो गया, हम्म। है ना? सर, और वो हैरी पॉटर की अभी स्टॉल लगा है नीचे, तो अभी दौड़ के चला आया कि मुझे लेनी है वो बुक, अगला लास्ट पार्ट रह गया है।
ठीक है, लेने दीजिए, ओ लेने दीजिए। जब तक बच्चे का इंटेंशन चेंज ना कर पाए तब तक बाहर से चेंज मत करिए। बाहर से अगर आप चेंज करेंगे, जबरदस्ती करेंगे कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो फिर बच्चा आपसे दूर चला जाएगा। 10 साल का बच्चा है, टीन में पहुंच रहा है, आज की डेट में बच्चा 10 में टीन में पहुंच जाता है, करेक्ट। जैसे राइट। जैसे बड़ा होगा और बहुत ज्यादा अगर आप उससे ना करेंगे तो बच्चा आपसे दूर चला जाएगा, राइट। सो हमको उससे काउंसिल करना है, ना कि उसको बहुत ज्यादा ना करना है, हम्म। करेक्ट। ओके सर। ठीक है, हेलो चलो। सर। अच्छा, एक और चीज गायत्री, ये ध्यान रखिएगा, जो 7 वीडियोस की सीरीज है ये टॉपअप है, क्या है? टॉप अप है। मेन कोर्स, जो मेन कोर्स है ना वो अंदर है, वो शुरू किया कि नहीं शुरू किया आपने मेन कोर्स? फ्रेमवर्क 1 चल रहा हाँ है हाँ, अभी। फ्रेमवर्क, हाँ वो जरूर करते रहिएगा, ये तो सब टॉपअप है, करेक्ट, दैट्स अ वेरी ओके ओके। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ साक्षी। हेलो सर। हाँ सर आई साक्षी, हैव 2 क्वेश्चन। बोल। एक मुझे सर ग्रेटिट्यूड के बारे में बताना था, और एक मुझे ये पूछना था सर, फ्रेमवर्क में जो आपने इमोशंस पर लिखने को दिया है, हैप्पी सैड वगैरह का, तो सर उसमें आपने एक बात कही कि एक बार में एक ही लेंगे हाँ और एक उसी बार के नहीं। ऊपर सोचते रहेंगे। तो जैसे सर उसमें आपने कहा है ना कि अलग अलग पेजेस पर डालकर नहीं छोड़ सकते, कि आपको अगर ये इमोशन दिख रहा है तो आप ये लिख लो, फिर ये दिख रहा है तो ये। तो सर मुझे एक ही पे मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे और भी तरह के जो दिख रहे हैं उसको क्या मतलब नोट नहीं कर सकते अलग अलग? मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि नोट मत करिए, नोट कर लीजिए, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप सारे इमोशंस ही देखने लगे। आप देखो ना, मेरे एक इमोशन देखते देखते मुझे कोई दूसरा दिख जाए तो बात ठीक है। ऐसा ना हो कि ओके मैं हैप्पी देख रहा हूँ, फिर मैं सैड देख रहा हूं तो मैं सैड के पीछे चलता चला गया, फिर मुझे ओके। उसका मतलब ये इमोशन कोई और दिख गया तो मैं उसके पीछे चलता चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देख के बस उसको हैप्पीनेस की नजर से रहा हूँ, लेकिन बीच में अगर मुझे दिख गया तो एक अलग बात हो गई। ओके सर, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब एक चीज पे कंसंट्रेट एक करके चीज पे उसको देखते कॉन्सेंट्रेट, चले। बातें भी अभी वही तो ओके बात हो रही थी ना, एक चीज जी। तो मैं एक नजर से बच्चे को देखूंगा, राइट। ओके, और सर ये कह रहे ग्रेटिट्यूड के बारे में मैं भी बहुत मानती हूँ सर। तो मैंने भी लास्ट ईयर इसके बारे में बहुत बार लिखा भी है, डायरी भी मेंटेन की थी। बात है। पर कंटिन्यू मैं उसको कभी सर सिचुएशंस की वजह से नहीं भी लिख पाती हूँ, तो बच्चों ने मुझे देखा है लिखते। हम्म। और अफर्मेशंस भी मैं लिखती थी। अफर्मेशंस नहीं, तो अफर्मेशंस नहीं, अफर्मेशंस नहीं, नहीं अफर्मेशंस नहीं, ओके सर। अफर्मेशंस नहीं। क्यों नहीं, इस पर कभी और बात करेंगे। अफर्मेशंस नहीं, अफर्मेशंस नहीं, ओनली ग्रेटिट्यूड। क्यों नहीं अफर्मेशंस के लिए मैंने क्यों मना किया वो कभी और बात करेंगे। अच्छा सर, वो मैंने भी मतलब कहीं और से इंस्पायर होके मैंने लिखना शुरू किया था सर अफर्मेशन। तो वो भी मेरा छूटा हुआ है। तो मैं रात में सोते समय ग्रेटिट्यूड लिखती थी तो बच्चे देखते थे। तो जब इस साल सर न्यू ईयर था, फिर अचानक से आपकी वीडियो भी उस पर आ गई। तो मैंने विराज को दिखाया, 10 साल का बेटा है सर। तो उसने देखा, तो फिर उससे मैंने बताया बात ही बातों में, तो जो उससे मैंने पहले लिखवाया था सर, जब वो 9 ईयर्स का था, एक हम्म, साल पहले, तो मैंने उसे ना डिक्टेट करके लिखवाया था कि धन्यवाद ईश्वर, हम्म, मैं आपके लिए बहुत ऐसे ऐसे सब मैंने उसे बता के लिखवाया था 1 पैराग्राफ। तो वो लिखता था, तो मैंने इसे कहा था बेटा इसी को देख देख कर कंटिन्यू आप लिखना। तो 4-5 पेजेस लिखे उसने पिछले साल, मतलब कि ये पिछले साल की जनवरी फरवरी की बात है सर। हाँ हाँ फिर हाँ। उसके बाद पूरे 8 मंथ 9th मंथ कुछ नहीं उसे ग्रेटिट्यूड मतलब लिखा नहीं, बस मन में रहता है। और हम्म, फिर इस साल मुझे उसने देखा लिखते, और फिर मैंने आपकी वीडियो से भी थोड़ा बताया कि देखो सर भी मेरे ऐसे कहने लगे, और भी बच्चे लिखते हैं। तो फिर उसे लगा, तो कहने लगा कि मुझे भी ना न्यू डायरी चाहिए मम्मा। दैट्स अब मैं ग्रेट, नया नया फिर से शुरू करूंगा। दैट्स तो ग्रेट। फिर वो न्यू डायरी लेकर आया, फिर उस पर मैंने मतलब सर मैंने सोचा था कि अभी नेक्स्ट डे बताऊंगी, फिर उसे उसे फिर से शुरू करवाएंगे कैसे लिखना है। और उसने बोला मम्मा मैं ये हिंदी विंदी में नहीं लिखूंगा, मुझे इंग्लिश में लिखना है, अपने से लिखना है, आप देखोगी नहीं। तो फिर मैंने सोचा अभी वो लिखा नहीं होगा सर, अचानक से उसने पता नहीं कब लिख लिया। और फिर वो डायरी लिख के छुपा भी लिया था। फिर उसने एक दिन बोला 2 घंटे 3 घंटे बाद की मम्मा मैंने उस डायरी पे ना लिख लिया है। तो मैंने कहा कि अच्छा आपने दिखाया नहीं? तो कह रहा है नहीं राइटिंग बहुत पुअर हो गई है, कितना बड़ा बच्चा, ग्रामर बिल्कुल गलत हो गया। कितना बड़ा बच्चा है, 10 ईयर्स का सर, 10 साल का अभी जस्ट बहुत पूरा अच्छा, हुआ है दिसंबर में। बहुत तो अच्छा। वो बोल रहा है कि ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक है और राइटिंग पर मैंने जब उससे कहा ठीक है आप अपने मन से ही दिखाना, फिर वो हम्म, धीरे से किचन में लाके दिखा रहा है कि पापा ना देखे आप देख लो बस। फिर हम्म, उसने एक पेज उसने छोड़ा था, मैंने बोला ये क्या आपने लिखा था? तो बताया कि मम्मा ये मैं अपना वो मोमेंट्स लिख रहा था जो मुझे नहीं पसंद है। हम्म। तो फिर ये ग्रेटिट्यूड वाला पेज दिखाया, वो मैंने पढ़ा। फिर थर्ड डे उसने लिखा सर कि व्हेन आई एम हैप्पी, मैं कब कब खुश होता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वेरी उससे गुड। उसने 10 हेडिंग्स लिखी है कि उसे क्या क्या चीज क्यों कर अच्छी है, क्यों कब क्यों कब उसने कर खुश। क्यों क्यों उसने लिखना शुरू किया? क्योंकि आप लिख रही हैं, राइट।
जी सर, उसने पिछले साल भी देखा, मैं खुद कंटिन्यू नहीं थी तो उसने भी छोड़ दिया 2-4 पेज लिख के। रोल मॉडल फिर इस साल रोल में मॉडल उसने रोल मुझे मॉडल। बहुत सारी आपके भी नोट्स बनाते देखा, और भी चीजें मैं लिखती हूँ, तो देखा कि मम्मा की 2-3 डायरी हो गई है, तो इस साल मुझे भी डायरी चाहिए, मैं उस पे अपने मन से जो मन करे वो लिखूंगा। तो उसने ये लिखा, और फिर जो उसने लिखा है सर, उसकी सेंटेंस मेकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बस राइटिंग थोड़ी गंदी है, ग्रामर में थोड़ी बहुत मिस्टेक है। तो मुझे ये भी हुआ कि आपको सेंड करके एक बार दिखाएंगे सर ग्रुप पे कि मतलब कैसा लिखा है, उसने क्या लिखा है जो ग्रेटिट्यूड में। लिखा है उसको, जो लिखा है उसको अप्रिशिएट करिए। हाँ कभी हाँ, वो किया है मैंने। कभी भी ऐसा मत करिए कि बच्चे ने ग्रेटिट्यूड लेके आया है आपके पास और देख के आप बोल दो तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी हो गई, ये नो तो नो सर, उसने भी खुद नहीं से करी। बताया ये चीज, हाँ हाँ, खुद से देने से पहले बताया कि ये 2 मिस्टेक है, और लेकिन बाकी मुझे जो आ रहा था मैंने लिख दिया। तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, सेंटेंस मेकिंग अच्छी लगी, और फिर वो जो आई एम हैप्पी वाला जब लिखा तो वो भी मुझे पढ़कर लगा कि अच्छा, ये मुझे तो पता ही है, लेकिन स्पेशली मुझे ये पता चला सर कि इन 10 चीजों में इसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, ये उसके मतलब ऐसे थॉट्स हैं दैट्स ये इट। सब। तो चलो मैंने चलो कहा सर, इस पे और लिखना, आप जितना मन करे गुड आप गुड आगे भी गुड गुड, लिखते स्कॉट जाना। द राइट पेरेंटिंग, स्कॉट राइट और सर पेरेंटिंग। एक बात और, वो जो छोटा वाला बेटा है मेरा, जस्ट 5 ईयर कंप्लीटेड, उसे भी लिखना है, वो मुझसे सुन लिया, उसके बाद कह रहा है कि मुझे लिखना है, पर उसे मतलब सर अभी वर्ड्स बस 3 लेटर्स के वर्ड्स कोई आते बात हैं, नहीं, जो लिख पाए वो लिख मात्रा पाए, वगैरह आती नहीं है, लेकिन कोई मुझे बात नहीं। आप पेज पे लिख के दो, मुझे देख कर लिखना है सर, हाँ लेकिन तो मुझे करो ना, लिखना इतनी है। अच्छी बात है, उसको रोकिए नहीं, लिखने दीजिए, उसको दे दीजिए, उसको कॉपी लिखने बिल्कुल दीजिए। सर, और वो बहुत खुश हुआ, और मैंने उसकी एक वीडियो में छोटी सी क्लिप बनाई, तो वो कहने लगा कि नहीं सर मम्मा पहले लिखवाओ, वीडियो नहीं बनाओ, इतना उसे लिखने का मन क्या कर रहा बात है, था। क्या बात है, ये बहुत अच्छी। देखो अभी किसी पेरेंट ने बोला ना बच्चे का पढ़ने का बहुत मन हो रहा है, बच्चा हैरी पॉटर पढ़ रहा है, देखो पढ़ता है वो, ये बहुत अच्छी बात है। ये अलग बात है वो आज हैरी पॉटर पढ़ रहा है, कल वो कुछ और पढ़ेगा, कल वो कुछ और पढ़ेगा, राइट? पढ़ पर तो रहा है, इसको एटलीस्ट एटलीस्ट पढ़ जी रहा है, जी आपका जी बच्चा लिख रहा है। लिखना इसलिए कितनी प्यारी हैबिट है उसकी लिखने की, सो जी, जिसकी इसमें छोटे जितना वाले को तो अप्रिशिएट सर करें। बहुत, वो जो पहले होता है ना पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट, वो वाली चीजें हैं, उसको होमवर्क ना पूरा रहे तो टेंशन हो जाती है, उसे करना ही करना है। That's और good. इसके साथ सर विराज के साथ एक प्रॉब्लम है, माइनक्राफ्ट वगैरह बहुत देखता है सर, वो एक गेम था, उससे फ्रेंड्स के घर जाने से और मामा वगैरह नानी के वहां खेलने से पता चल गया, तो वो चीज बहुत देखता है यूट्यूब अब पर, बस ये जब देख, भी फ्री होगा वही देखेगा। हाँ कंट्रोल थोड़ा करिए, हो जाएगा, जस्ट डू इट, विल बी डन। सर चलो ओके साक्षी, थैंक यू। हाँ एकता आ गई, एकता तुम्हारे लिए आंसर मैंने बचा के थैंक यू रखा सर। हुआ था, कहाँ गई एकता? Yeah, hello, good evening, sir. तुम्हारा Good आंसर दे evening रहे थे, again. तुम बीच में गायब हो गई। Yeah, actually, network problem was there. That's why. ओके, हाँ तो कहाँ थे? I was just asking मैं regarding कहाँ like था, you मैं कहाँ already था, told. मैं कहाँ था? You were just finding out the exact situation. You were saying कि आपने इससे ऐसा कैसे अंदाजा लगा लिया कि concentration weak है if कि scorecard is कंसंट्रेशन not की strong. प्रॉब्लम है कैसे पता, है ना कि बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, अगर वो रहे होते तो आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के बारे में मैंने बात की थी। एनीवेज लेट्स कम ऑन दैट। तो आपने बोला कि बच्चा आपकी पूरी ध्यान दे रहा है, बच्चा इज कंप्लीटली इंडल्जेंट टू इट, वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट? अब इट्स Yeah, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप बच्चे के साथ बैठे और बच्चे के साथ बिना जजमेंट के कोई उसको निर्णय न सुनाए, आप जज ना बने, पहली बात तो आप बिल्कुल जज ना बने, जज उसी को बनने दें, करेक्ट? mm-hmm. आप बैठे और बैठ के उसके साथ बात करें कि टेल मी आपके मार्क्स नहीं आए, अब तीन चीजें होती हैं। एक मार्क्स मेरे जितने आए मैंने उससे ज्यादा की तैयारी की थी, करेक्ट? दूसरा, Yeah, मार्क्स जितने आए मैंने उतनी ही तैयारी की थी, जितना मार्क्स मेरे आए उससे मैंने कम तैयारी की थी। पहला क्वेश्चन तो सिंपल ये। तो बच्चे yeah, पूछेगा, बच्चा बोलेगा मैंने ज्यादा तैयारी की थी। अब उससे पूछो कि हाउ डू यू नो तुमने ज्यादा तैयारी की थी, हाउ कैन यू प्रूव कि तुमने ज्यादा तैयारी की थी, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन देने पड़ेंगे। हाउ कैन यू प्रूव कि तुमने ज्यादा तैयारी की थी? तो बोलेगा मैंने ये भी कर लिया था, मैंने ये भी कर लिया था, मैंने ये भी कर लिया, दैट्स ट्रू। अब मुझे बताओ कि क्या जो एक स्कूल में एग्जाम हुआ था, सिमिलर एग्जाम अगर तुमको यहाँ दे दिया जाए तो क्या तुम बेहतर परफॉर्म करोगी? अगर तुम यहाँ ही परफॉर्म नहीं कर सकती तो अभी क्या हो, ये रियलाइजेशन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था कि डेस्टिनी कैसे बदलेगी, हमको दो चीजें चाहिए, एक इंटेंशन और दूसरी स्ट्रेटेजी। क्या चाहिए? एक इंटेंशन और दूसरा strategy. स्ट्रेटेजी। अभी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है, इंटेंशन में नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आती कि है। तो पहला पॉइंट है उसको रियलाइज कराना कि उसके साथ प्रॉब्लम है। कैसे? उससे आप ये क्वेश्चन पूछो कि ये मैंने बहुत बच्चों के साथ ट्राई किया है, कैसे करता हूँ? बच्चा आया, मैंने उससे पूछा तुम्हारे नंबर कम आए, वो प्रॉब्लम में था, मेरे नंबर क्यों कम आए? तो मैं उससे तीन क्वेश्चन पूछता हूँ, वो बोलता है मेरी तैयारी ज्यादा थी। मैंने बोलता ठीक है तुम्हारी ज्यादा तैयारी थी, कैसे प्रूफ करोगे? तो बोलेगा मुझे पेपर दे दो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने उससे बोला ठीक है काम करते हैं, जो स्कूल में पेपर था सिमिलर पेपर में ड्रॉ कराता हूँ और शाम को मैं दे दूंगा, करके देखो एक बार। शाम को उसने किया, Okay. उसने नहीं कर पाया। अब उसने नहीं कर पाया तो वो मेरे पास आया कि नहीं भाई
मेरी तैयारी में ही प्रॉब्लम है। अब उसको समझ में आया नहीं भाई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में। नाउ लेट्स कम ऑन कि तुमने कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कर पाए, तुमने किस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाए। प्रॉब्लम तुम्हारी इंग्लिश में ज्यादा आई कि देखो सिंपल सी बात है, आप दवा ले रहे हो झोला छाप डॉक्टर से, दवा ले रहे हो एमडी से, या दवा ले रहे हो किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाकर, आप क्या पीजीआई है ना, पीजीआई में जाके दवा ले रहे हो, तीनों जगह अंतर क्या है? झोला छाप में लोगे नो डायग्नोस्टिक, अगर आप हाँ जी। एमडी के पास जाओगे तो थोड़ा बहुत पेट छू के देख लेगा, बताओ कहां पर दर्द हो रहा है। और अगर पीजीआई में जाओगे तो क्या होगा? The complete checkup and each कंप्लीट and every चेकअप एंड कंप्लीट minutely they will check. दवा ऐसे नहीं देनी, दवा ऐसे नहीं देनी कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन खराब है, ऐसे कोई कुछ भी बात ही नहीं करेंगे। जितना अच्छा डॉक्टर होगा वो सीधे बात ही नहीं करेगा, पहले भाई ये 20 टेस्ट करा के लाओ पहले मेरे पास, तब हम बात करेंगे, ऐसे बात ही नहीं करते। तो बच्चे के साथ बैठ के हम बोलेंगे भाई अभी काम करो, बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ो, पहले इंग्लिश की बात कर लो। इंग्लिश में मुझे बताओ तुमको क्या लगता है, कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो उसके अंदर डीप में जाएंगे, भाई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों आई, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ है, तो देखोगे उसकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम निकलेगी, क्योंकि इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है। जैसे ही स्ट्रेटेजी को फिक्स करेंगे रिजल्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है और कंसंट्रेशन चला जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा धीमे धीमे, अगर उसको रिजल्ट नहीं आया तो। अगर स्ट्रेटेजी गलत रही तो धीमे धीमे कंसंट्रेशन खत्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? Yeah. ये हाँ बात जी। आपकी बच्ची की। जब आप एक बच्चे की बात करो, अगर क्लास की बात करोगे तो बात कुछ और आएगी। तब आप एज ए टीचर से बात करोगे तो मेरे रिजल्ट्स कुछ, मतलब मेरी फाइंडिंग्स कुछ और होंगी, वहां पर कुछ आपके लिए स्ट्रेटेजी, आपके लिए सजेशंस होंगी। जब बच्चे की बात करें तो जस्ट गो फॉर द चाइल्ड। कल उससे पूछना कि बेटा तुम्हारे मार्क्स, 3 क्वेश्चन पूछना जो मैंने आपसे बोले, फिर उससे पूछना एक काम करते हैं पेपर यहाँ ले लेते हैं। जब उसका नहीं आए तो एक सब्जेक्ट उठा लीजिएगा, एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक उठा लीजिएगा जिसमें जो उससे नहीं हुआ उसकी प्रिपरेशन देख लीजिएगा। आप देखेंगे उसकी प्रिपरेशन में आपको प्रॉब्लम दिखेगी, प्रिपरेशन की प्रॉब्लम को फिक्स करा दीजिएगा, आप देखेंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे उसका रिजल्ट आ जाएगा वो डबल मोटिवेटेड हो जाएगा। एक साथे सबसे एक सब्जेक्ट पे काम कर लीजिएगा, बाकी सब पे वो अपने आप कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बच्ची आपकी बड़ी है। ठीक है? But there is one more issue, no? Like I'm not aware about her syllabus. Like I'm not aware like how she is preparing. Like in physics, I can't go in deep. किस On the surface level only, क्लास, I can check. किस क्लास में है वो? She is in 8th now at present. शी इज इन क्लास 8। ओके, और किस सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम आ रही है? Mainly like sometime in maths and science as well, ओके, इंग्लिश, and especially in current affairs. इंग्लिश में? In English, no. English there is not any issue. नहीं, इशू का मतलब क्या, वो जितना इशू केवल एक ही है, वो एक्सपेक्ट कर रही है 60 आ रहे हैं 50, एक्सपेक्ट कर रही है 60 आ रहे हैं 60। क्या इंग्लिश में मार्क्स उसके, आप अपना एक्सपेक्टेशन मत बताइए कि उसमें 80 आ गए 90 आ गए ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बच्चे से पूछो कि क्या तुमने जितनी इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी उतने मार्क्स आए, तो बच्चा क्या बोलेगा? Sir, mainly the problem is in maths and physics. क्या हुआ एकता, मेरे पास आवाज गई क्या? Hello? हाँ एकता, Yeah, the mainly problem is in maths and मेरा क्वेश्चन सुना physics. तुमने? हेलो, Hello? मेरा क्वेश्चन सुना तुमने? No, sir, please come again. Maybe it was skipped. Actually, I was listening, but I don't know how it skipped. अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या है? मार्क्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे बुरे की परिभाषा मेरे से है, मेरे से, कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए। मैंने बेंचमार्क बना के रखा है, 80 मार्क्स आ गए तो अच्छे, 90 मार्क्स आ गए तो बुरे। ये बेंचमार्क मेरा बना हुआ है, या बेंचमार्क ये कि बच्चे ने प्रिपरेशन कितनी की और उसके मार्क्स कितने आए? Yeah, that I need to ask. Means these type of questions I never ask. तो एक काम करना, एक बार अब बच्चे की, हमारी और आपकी कॉन कॉल करते हैं, ठीक है? Yeah, sure. बच्चा हम और आप एक कॉन कॉल करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? Sure, sure. ठीक है, Thank you. ओके ओके, चलिए, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।